2.5.1.10 પ્રકાશ સંકેતો 1.9.4 સ્ટોપ લાઇટ્સ રસ્તાના વપરાશકારોની વિવિધ શ્રેણીઓ માટે વિવિધ પ્રકારના પ્રકાશ સંકેતો છે. અહીં કેટલાક વધુ સામાન્ય છે. 14 જેમ તમે બ્રેકને સ્પર્શ કરો છો કે તરત જ સ્ટોપ લાઇટ આપોઆપ ચાલુ થઈ જાય છે. જેમ તમે એક આંતરછેદની નજીક જાઓ છો ત્યારે તમારા ઇરાદા અન્ય રસ્તાના વપરાશકર્તાઓને સારા સમયમાં અને પર્યાપ્ત અંતર સાથે સ્પષ્ટ કરવા માટે બ્રેક લાઇટનો ઉપયોગ કરવો એ સિગ્નલિંગની સારી પદ્ધતિ છે. ટ્રાફિક લાઇટ સામાન્ય રીતે તમામ વાહનોને લાગુ પડે છે. સલામતી વધારવા અને ટ્રાફિકના સરળ પ્રવાહને સુનિશ્ચિત કરવા માટે ક્રોસરોડ્સ અને જંકશન પર ટ્રાફિક લાઇટો ગોઠવવામાં આવી છે. તેમ છતાં, હજી પણ ઘણા અકસ્માતો પ્રકાશ નિયંત્રિત ક્રોસિંગ પર થાય છે. જો તમારી પાસે લીલી લાઇટ હોય તો પણ સાવધાની સાથે આગળ વધો. રસ્તો આપવાની જવાબદારી દર્શાવતો લાઇટ સિગ્નલ અથવા ટ્રાફિક સાઇન લગભગ હંમેશા તમને લાગુ પડશે જો તે ક્રોસિંગ પહેલા કેરેજવેની જમણી બાજુએ મૂકવામાં આવે. જો કે, જો તમે ડાબી તરફ વળવાના હોય તેવા વાહનો માટે આરક્ષિત લેનમાં હો, તો તેના લીલા એરો ફિલ્ટર સિગ્નલ સાથેની ટ્રાફિક લાઇટ ઘણીવાર કેરેજવેની ડાબી બાજુએ મૂકવામાં આવશે. બ્રેક પેડલને ટચ કરીને અને તમારી સ્ટોપ લાઇટને ફ્લેશ કરીને જ્યારે તમે અચાનક ટ્રાફિક જામ, ભીડમાં પ્રવેશી ગયા હો ત્યારે તમને ખૂબ નજીકથી અનુસરતા અન્ય માર્ગ વપરાશકર્તાઓને ચેતવણી આપવી જરૂરી બની શકે છે. તમને લાગે છે કે રસ્તો સાફ છે એટલા માટે લાઇટ તરફ વળશો નહીં. ક્રોસિંગમાંથી પસાર થવાનો પ્રયાસ કરતા પહેલા બમણું ખાતરી કરો કે તે ખરેખર સ્પષ્ટ છે. અને ઘણા બધા વાહનચાલકો, ઇરાદાપૂર્વક અથવા અજાણતાં, લાલ બત્તીમાંથી પસાર થાય છે. રસ્તાઓનું નિયમન 027+1.11 રક્ષણાત્મક ડ્રાઇવિંગ. सुबह के 8:06 724 मुश्तरका सड़कों को रेगुलेट करना सफर 2.5.1 सफर हल्के सिग्नल 1.9 सफर 4 स्टॉप लाइट सड़क इस्तेमाल करने वाले की मुख्तलिफ अक़साम के लिए रोशनी के सिग्नल की मुख्तलिफ अक़साम है. यहाँ कुछ ज्यादा आम है. 14 जैसे ही आप ब्रेक को छूते हैं स्टॉप लाइट्स खुद ब खुद आ जाती हैं. जब आप किसी चौराहे के करीब पहुंचते हैं तो सिग्नल का एक अच्छा तरीका यह है कि ब्रेक लाइट का इस्तेमाल करें ताकि आपके इरादे दूसरे सड़क इस्तेमाल करने वालों पर अच्छे वक्त और काफी फासले के साथ वाज़ेह हों. ट्रैफिक लाइट्स आमतौर पर तमाम गाड़ियों पर लागू होती हैं. हिफाजत को बढ़ाने और ट्रैफिक के हमवार बहाव को यकीनी बनाने के लिए चौराहे और जंक्शन पर ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई हैं. इसके बावजूद बहुत से हादसा तब भी लाइट कंट्रोल क्रॉसिंग पर होते हैं. एहतियात के साथ आगे बढ़ें चाहे आपके पास सब्ज रोशनी हो. रास्ता देने की जिम्मेदारी की निशानदही करने वाला हल्का सिग्नल या ट्रैफिक का निशान तकरीबन हमेशा आप पर लागू होता है अगर इसे क्रॉसिंग से जरा पहले कैरिजवे के दाईं जानिब रखा जाए. ताहम, अगर आप गाड़ियों के लिए मखसूस लेन में हैं जो बाईं मड़ने वाली हैं, तो ट्रैफिक लाइट जिसके सब्ज तीर वाले फिल्टर सिग्नल हैं अक्सर कैरिजवे के बाईं जानिब रखे जाएंगे. ब्रेक पैडल को छूकर और अपनी स्टॉप लाइट चमकाकर आपको बहुत करीब से या जब आप अचानक ट्रैफिक जाम हुजूम में दाखिल हो जाएं तो सड़क के दूसरे सारिफीन को खबरदार करना जरूरी हो सकता है. रोशनी की तरफ सिर्फ इसलिए मत मुड़ें कि आपको लगता है कि सड़क साफ है. क्रॉसिंग से गुजरने की कोशिश करने से पहले दोगुना यकीनी बनाएं कि ये वाकई वाज़ेह है. और बहुत सारे मोटरसाइकिल, चाहे जानबूझकर या गैर इरादी तौर पर, सुर्ख बत्ती से गुजरते हैं. सड़कों को रेगुलेट करना सफर 2.7.1.11 दिफाई ड्राइविंग. सुबह के 8:06 724 मुश्तरका सड़कों को रेगुलेट करना सफर 2.5.1 सफर हल्के सिग्नल 1.9 सफर 4 स्टॉप लाइट सड़क इस्तेमाल करने वाले की मुख्तलिफ अक़साम के लिए रोशनी के सिग्नल की मुख्तलिफ अक़साम है. यहाँ कुछ ज्यादा आम है. 14 जैसे ही आप ब्रेक को छूते हैं स्टॉप लाइट्स खुद ब खुद आ जाती हैं. जब आप किसी चौराहे के करीब पहुंचते हैं तो सिग्नल का एक अच्छा तरीका यह है कि ब्रेक लाइट का इस्तेमाल करें. क्रम में जाने. 1. स्थिर लाल बत्ती का अर्थ है रुकना. लाल बत्ती के पार वाहन चलाना प्रतिबंधित है. 2. स्थिर हरी बत्ती का अर्थ है गो. 3. यदि आप सुरक्षित रूप से ऐसा कर सकते हैं तो स्थिर एम्बर प्रकाश का अर्थ है रुकें. रोशनी लाल रंग में बदलने वाली है, आसानी से ब्रेक लगाएं. 4. लगातार चमकती एम्बर लाइट एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है.
ये यातायात के प्रवाह को नियंत्रित नहीं करता है। यदि ट्रैफिक लाइट एम्बर चमक रही है या पूरी तरह से बंद कर दी गई है, तो ट्रैफिक संकेतों को प्राथमिकता दी जाती है। यदि कोई यातायात संकेत नहीं है, तो सामान्य यातायात नियम लागू होते हैं। अन्य प्रकार के प्रकाश संकेत 151। कुछ जंक्शनों पर पैदल यात्री लाइटें लगाई जाती हैं। जैसे ही आप दूसरी सड़क पर मुड़े, याद रखें कि पैदल यात्री लाइटें हरी हो सकती हैं। यदि हाँ, तो आपको रास्ता देना होगा। 2. नियंत्रित पैदल यात्री क्रॉसिंग। जो पैदल यात्री कैरिजवे पार करना चाहते हैं, वे नियंत्रित पैदल यात्री क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट सक्रिय कर सकते हैं। 3. एक चमकती एम्बर लाइट या 2 बारी से चमकती एम्बर लाइट खतरे का संकेत देती है और व्यस्त स्थानों या क्रॉसिंग बिंदुओं पर अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के चमकते एम्बर लाइट सिग्नल का उपयोग अक्सर पैदल यात्री क्रॉसिंग या चेतावनी संकेत पर ड्राइवर का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। 4. यातायात के लिए खुली लेनों के ऊपर लेन नियंत्रण चिन्ह लगाए जाते हैं। रेड क्रॉस का मतलब है कि लेन यातायात के लिए बंद है। 5. फायर स्टेशन आदि पर बारी से चमकती लाल बत्ती का अर्थ है रुकना। 028 सड़कों का विनियमन। एक बार जब आप इस अध्याय का अध्ययन कर लें, तो इन सुबह के 8:07 724 मुश्तरका 1.1 सफर हल्के सिग्नल अपनी लाइट्स को सही तरतीब में जाने। 1. मुस्तहकम सुर्ख रोशनी का मतलब है रोकना। सुर्ख बत्ती के जरिए गाड़ी चलाना ममनू है। 2. मुस्तहकम सब्ज रोशनी का मतलब है गो। 3. मुस्तहकम अंबर लाइट का मतलब है स्टॉप अगर आप महफूज तरीके से ऐसा कर सकते हैं। रोशनी सुर्ख होने वाली है, आसानी से ब्रेक लगाएं। 4. मुसलसल चमकती हुई अंबर लाइट एक वार्निंग के तौर पर काम करती है। ये ट्रैफिक के बहाव को मुनज़्ज़म नहीं करता है। अगर ट्रैफिक लाइट अंबर चमक रही है या मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है, तो ट्रैफिक के निशानात को तरजीह दी जाती है। अगर ट्रैफिक का कोई निशान नहीं है तो आम ट्रैफिक कवानीन लागू होते हैं। रोशनी के सिग्नल की दीगर अक़साम। 15.1. पैदल चलने वालों की रोशनियां कुछ जंक्शनों पर लगाई जाती हैं। जब आप किसी दूसरी सड़क पर मुड़ी तो याद रखें कि पैदल चलने वालों की लाइट सब्ज हो सकती हैं। अगर ऐसा है तो आपको रास्ता देना होगा। 2. पैदल चलने वालों की क्रॉसिंग को कंट्रोल किया गया। पैदल चलने वाले जो कैरिजवे को अबूर करना चाहते हैं वो पैदल चलने वालों के कंट्रोल वाले क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट को चालू कर सकते हैं। 3. एक चमकती हुई अंबर लाइट या 2 बारी चमकती हुई अंबर लाइट्स खतरे का जादू करती है और मसरूफ मकामात या क्रॉसिंग पॉइंट्स पर इजाफी देखभाल का मुतालबा करती है। इस किस्म का चमकता हुआ अंबर लाइट सिग्नल अक्सर ड्राइवर की तवज्जो पैदल चलने वाले क्रॉसिंग या इंतबाही निशान की तरफ मबजूल करने के लिए इस्तेमाल होता है। 4. लेन कंट्रोल के निशान इन लेन के ऊपर लगाए गए हैं जो ट्रैफिक के लिए खुली हैं। रेड क्रॉस का मतलब है कि लेन ट्रैफिक के लिए बंद है। 5. फायर स्टेशन वगैरह पर बारी सुर्ख लाइट्स चमकाने का मतलब है रोकना। सफर 2-8 सड़कों को रेगुलेट करना। इस बाब का मुताला करने के बाद इन सवालात के जवाबात देने की कोशिश करें। जुमा। સવારે 8:07 724 શેર કરેલ 1.10 પ્રકાશ સંકેતો તમારી લાઇટ્સને યોગ્ય ક્રમમાં જાણો। 1. સ્થિર લાલ પ્રકાશનો અર્થ થાય છે સ્ટોપ। લાલ લાઇટ દ્વારા વાહન ચલાવવા પર પ્રતિબંધ છે। 2. સ્થિર લીલો પ્રકાશ એટલે ગો। 3. સ્ટેડી એમ્બર લાઇટ એટલે સ્ટોપ જો તમે સુરક્ષિત રીતે કરી શકો। પ્રકાશ લાલમાં બદલાઈ જવાનો છે, સરળતાથી બ્રેક કરો। 4. સતત ફ્લેશિંગ એમ્બર લાઇટ ચેતવણી તરીકે સેવા આપે છે, તે ટ્રાફિકના પ્રવાહને નિયંત્રિત કરતું નથી। જો ટ્રાફિક લાઇટ એમ્બર ઝબકતી હોય અથવા સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ ગઈ હોય તો ટ્રાફિક સંકેતો પ્રાધાન્ય આપે છે। જો ત્યાં કોઈ ટ્રાફિક ચિહ્ન નથી તો સામાન્ય ટ્રાફિક નિયમો લાગુ થાય છે। અન્ય પ્રકારના પ્રકાશ સંકેતો। 15.1. કેટલાક જંકશન પર પદયાત્રી લાઇટો મૂકવામાં આવે છે। જ્યારે તમે બીજા રસ્તા પર વળો છો ત્યારે યાદ રાખો કે રાહદારીઓની લાઇટ્સ લીલી હોઈ શકે છે। જો એમ હોય તો તમારે રસ્તો આપવો જ જોઈએ। 2. નિયંત્રિત રાહદારી ક્રોસિંગ। કેરેજવે પાર કરવા માંગતા રાહદારીઓ નિયંત્રિત રાહદારી ક્રોસિંગ પર ટ્રાફિક લાઇટને સક્રિય કરી શકે છે। 3. એક ફ્લેશિંગ એમ્બર લાઇટ અથવા 2 વૈકલ્પિક રીતે ફ્લેશિંગ એમ્બર લાઇટ્સ જોખમને જોડે છે અને વ્યસ્ત સ્થાનો અથવા ક્રોસિંગ પોઈન્ટ પર વધારાની કાળજી લેવા માટે કહે છે।
આ પ્રકારના ફ્લેશિંગ એમ્બર લાઇટ સિગ્નલનો ઉપયોગ ઘણીવાર રાહદારી ક્રોસિંગ અથવા ચેતવણી ચિહ્ન તરફ ડ્રાઈવરનું ધ્યાન દોરવા માટે થાય છે. 4. લેન કંટ્રોલ ચિહ્નો ટ્રાફિક માટે ખુલ્લી લેન ઉપર માઉન્ટ થયેલ છે. રેડ ક્રોસનો અર્થ છે કે લેન ટ્રાફિક માટે બંધ છે. 5. ફાયર સ્ટેશન વગેરે પર વૈકલ્પિક રીતે લાલ લાઇટો ઝબકાવવાનો અર્થ છે રોકો. 028 રસ્તાઓનું નિયમન. એકવાર તમે આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કરી લો, सुबह के 8:07 724 मुश्तरका 1.1 सफर हल्के सिग्नल अपनी लाइट्स को सही तरतीब में जाने. 1. मुस्तहकम सुर्ख रोशनी का मतलब है रोकना. सुर्ख बत्ती के जरिए गाड़ी चलाना ममनू है. 2. मुस्तहकम सब्ज रोशनी का मतलब है गो. 3. मुस्तहकम अंबर लाइट का मतलब है स्टॉप अगर आप महफूज तरीके से ऐसा कर सकते हैं. रोशनी सुर्ख होने वाली है, आसानी से ब्रेक लगाएं. 4. मुसलसल चमकती हुई अंबर लाइट एक वार्निंग के तौर पर काम करती है. ये ट्रैफिक के बहाव को मुनज़्ज़म नहीं करता है. अगर ट्रैफिक लाइट अंबर चमक रही है या मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है, तो ट्रैफिक के निशानात को तरजीह दी जाती है. अगर ट्रैफिक का कोई निशान नहीं है तो आम ट्रैफिक कवानीन लागू होते हैं. रोशनी के सिग्नल की दीगर अक़साम. 15. पैदल चलने वालों की रोशनियां कुछ जनकशनों पर लगाई जाती हैं. जब आप किसी दूसरी सड़क पर मुड़ी तो याद रखें कि पैदल चलने वालों की लाइट सब्ज हो सकती हैं. अगर ऐसा है तो आपको रास्ता देना होगा. 2. पैदल चलने वालों की क्रॉसिंग को कंट्रोल किया गया. पैदल चलने वाले जो कैरिजवे को अबूर करना चाहते हैं वो पैदल चलने वालों के कंट्रोल वाले क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट को चालू कर सकते हैं. 3. एक चमकती हुई अंबर लाइट या 2 बारी बारी चमकती हुई अंबर लाइट्स खतरे का जादू करती है और मसरूफ मकामात या क्रॉसिंग पॉइंट्स पर इजाफी देखभाल का मुतालबा करती है. इस कस्म का चमकता हुआ अंबर लाइट सिग्नल अक्सर ड्राइवर की तवज्जो पैदल चलने वाले क्रॉसिंग या इंतबाही निशान की तरफ मबजूल करने के लिए इस्तेमाल होता है. 4. लेन कंट्रोल के निशान इन लेन के ऊपर लगाए गए हैं जो ट्रैफिक के लिए खुली हैं. रेड क्रॉस का मतलब है कि लेन ट्रैफिक के लिए बंद है. 5. फायर स्टेशन वगैरह पर बारी बारी सुर्ख लाइट्स चमकाने का मतलब है रोकना. सफर 28 724 1.11 Defensive driving. 15 Defensive driving enables you to predict risks and avoid danger. Essentially, sensible defensive driving means being aware at all times of the risks involved and doing your best to prevent accidents. It means showing consideration for road users who are obviously not as familiar with the road as you are. It means respecting unprotected road users and showing courtesy and respect for all those whose skills are not up to your own. To drive defensively, you should think ahead, be alert to what is going on around you, drive with active observation, recognize traffic hazards, keep a safe following distance from the vehicle in front of you, always position safely and keep to the correct driving lane, drive at the correct speed, check your rear view mirror frequently, brake in good time, check the road before setting off. Defensive driving requires practice, experience and a good deal of imagination. Regulating the 15 डिफाई ड्राइविंग आपको खतरात का अंदाजा लगाने और खतरे से बचने के काबिल बनाती है. बुनियादी तौर पर समझदार दिफाई ड्राइविंग का मतलब है कि इसमें शामिल खतरात से हर वक्त आगाह रहना और हादिसात को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करना. इसका मतलब है सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए गौर करना जो जाहिर है सड़क से इतने वाकिफ नहीं है जितने आप हैं. इसका मतलब है कि गैर महफूज सड़क इस्तेमाल करने वालों का एहतराम करना और उन तमाम लोगों के लिए शाइस्तगी और एहतराम का मुजाहिरा करना जिनकी महारतें आपके इख्तियार में नहीं हैं. दिफाई अंदाज में गाड़ी चलाने के लिए आपको आगे सोचो, आपके आसपास जो कुछ हो रहा है इससे होशियार रहीं, फाल मुशाहदे के साथ ड्राइव करें, ट्रैफिक के खतरात को पहचानें, अपने सामने वाली गाड़ी से महफूज फासला रखें, हमेशा महफूज तरीके से पोजीशन में रहें और सही ड्राइविंग लेन पर रहें, सही रफ्तार से गाड़ी चलाएं. अपने रेयर व्यू मिरर को कसरत से चेक करें, अच्छे वक्त में ब्रेक लगाएं, रवानगी से पहले सड़क को चेक करें. दिफाई ड्राइविंग के लिए मश्क, तजुर्बा और काफी तखय्युल की जरूरत होती है. રક્ષણાત્મક ડ્રાઇવિંગ. 15 રક્ષણાત્મક ડ્રાઇવિંગ તમને જોખમોની આગાહી કરવા અને જોખમને ટાળવા માટે સક્ષમ બનાવે છે. અનિવાર્યપણે સમજદાર રક્ષણાત્મક ડ્રાઇવિંગનો અર્થ એ છે કે સંકળાયેલા જોખમો વિશે દરેક સમયે જાગૃત રહેવું અને અકસ્માતોને રોકવા માટે તમારા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો. તેનો અર્થ એ છે કે રસ્તાના વપરાશકર્તાઓ માટે વિચારણા દર્શાવવી જે દેખીતી રીતે તમારા જેટલા રસ્તાથી પરિચિત નથી. તેનો અર્થ એ છે કે અસુરક્ષિત માર્ગ વપરાશકર્તાઓનો આદર કરવો અને સૌજન્ય અને આદર દર્શાવવો જેઓની કુશળતા તમારા પોતાના પર નથી.
રક્ષણાત્મક રીતે વાહન ચલાવવા માટે તમારે આગળ વિચારો, તમારી આસપાસ શું ચાલી રહ્યું છે તેના પ્રત્યે સચેત રહો, સક્રિય અવલોકન સાથે વાહન ચલાવો, ટ્રાફિકના જોખમોને ઓળખો, તમારી સામેના વાહનથી નીચેનું સલામત અંતર રાખો, હંમેશા સુરક્ષિત રીતે સ્થિત રહો અને યોગ્ય ડ્રાઇવિંગ લેન પર રાખો, યોગ્ય ઝડપે વાહન ચલાવો, તમારા રિયર વ્યૂ મિરરને વારંવાર તપાસો, સારા સમયમાં બ્રેક કરો, ઉપડતા પહેલા રસ્તો તપાસો, રક્ષણાત્મક ડ્રાઇવિંગ માટે પ્રેક્ટિસ, અનુભવ અને સારી કલ્પનાની જરૂર છે. रस्ताओं नियमन 1.11 रक्षात्मक ड्राइविंग 15 रक्षात्मक ड्राइविंग आपको जोखिमों की भविष्यवाणी करने और खतरे से बचने में सक्षम बनाती है. अनिवार्य रूप से समझदार रक्षात्मक ड्राइविंग का अर्थ है हर समय शामिल जोखिमों के बारे में जागरूक रहना और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना. इसका मतलब उन सड़क उपयोगकर्ताओं के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करना है जो स्पष्ट रूप से आपकी तरह सड़क से परिचित नहीं है. इसका अर्थ है असुरक्षित सड़क उपयोगकर्ताओं का सम्मान करना और उन सभी के प्रति शिष्टाचार और सम्मान दिखाना जिनकी कुशलता आपके स्तर की नहीं है. रक्षात्मक ढंग से गाड़ी चलाने के लिए आपको ये करना चाहिए. आगे सोचो आपके आसपास क्या हो रहा है, इसके प्रति सतर्क रहें, सक्रिय अवलोकन के साथ ड्राइव करें, यातायात खतरों को पहचानें, अपने सामने वाले वाहन से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हमेशा सुरक्षित स्थिति में रहें और सही ड्राइविंग लेन पर बने रहें, सही गति से वाहन चलाएं, अपने रियर व्यू मिरर को बार बार जांचें, अच्छे समय में ब्रेक लगाओ, निकलने से पहले सड़क की जांच करें. रक्षात्मक ड्राइविंग के लिए अभ्यास, अनुभव और भरपूर कल्पना की आवश्यकता होती है. सर, यदि आप उत्तर के बारे में निश्चित नहीं हैं, तो वापस जाएं और उस भाग को दोबारा पढ़ें. ध्यान रखें कि प्रश्न अध्याय की संपूर्ण सामग्री को कवर नहीं करते हैं. सड़क निर्माण चिन्ह का रंग कैसा होता है? 2 निषेधात्मक चिन्ह का रंग क्या है? 3 चेतावनी चिन्ह का आकार कैसा होता है? बाएं हाथ का नियम कब लागू होता है? टर्निंग नियम क्या है? मुख्य सड़क नियम क्या है? निकास और प्रवेश नियम क्या है? बाधा नियम क्या है? बस नियम क्या है? 10 जिप सिद्धांत क्या है? 030 की जरूरत होती है. इस बाब का मुताला करने के बाद इन सवालात के जवाबात देने की कोशिश करें. अगर आपको जवाब के बारे में यकीन नहीं है तो वापस जाएं और इस हिस्से को दोबारा पढ़ें. आगाह रहें कि सवालात बाब के पूरे मवाद का इहाता नहीं करते. रोडवर्क के निशान का रंग क्या है? 2 ममनुआ निशानी का रंग क्या है? 3 इंतबाही निशान की शक्ल क्या है? बाएं हाथ का उसूल कब लागू होता है? कर्ननग रोल क्या है? मेन रोड का उसूल क्या है? बाहर निकलने और दाखिल होने का उसूल क्या है? रुकावट का उसूल क्या है? बस का उसूल क्या है? 10 ઝપર का उसूल क्या है? જરૂર છે. એકવાર તમે આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કરી લો, પછી આ પ્રશ્નોના જવાબ આપવાનો પ્રયાસ કરો. જો તમને જવાબ વિશે ખાતરી ન હોય તો પાછા જાઓ અને તે ભાગ ફરીથી વાંચો. ધ્યાન રાખો કે પ્રશ્નો પ્રકરણની સંપૂર્ણ સામગ્રીને આવરી લેતા નથી. રોડવર્ક સાઇનનો રંગ શું છે? 2 પ્રતિબંધિત ચિહ્નનો રંગ શું છે? 3 ચેતવણી ચિહ્નનો આકાર શું છે? ડાબા હાથનો નિયમ ક્યારે લાગુ પડે છે? ટર્નિંગ નિયમ શું છે? મુખ્ય માર્ગનો નિયમ શું છે? એક્ઝિટ અને એન્ટ્રિંગનો નિયમ શું છે? અવરોધ નિયમ શું છે? બસનો નિયમ શું છે? 10 ઝીપર સિદ્ધાંત શું છે? 030 રસ્તાઓનું નિયમન વત્તા पोजीशनिंग 2.1 दाएं हाथ की ट्रैफिक 2.1 सीधा आगे बढ़ते वक्त बुनियादी पोजीशनिंग 2.1 दाएं मरने पर बुनियादी पोजीशनिंग 18 दो तरफा ट्रैफिक वाली सड़कों पर गाड़ी को सड़क के दाईं जानिब के करीब से चलाया जाना चाहिए. अपने बाईं जानिब तेज रफ्तार चलने वाली गाड़ियों के लिए काफी जगह छोड़कर दाईं जानिब रहें. हमेशा अपनी गाड़ी को पोजीशन में रखने की कोशिश करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा हिफाजत के साथ आने वाले ट्रैफिक के साथ गैर मुतवक्के तौर पर ओवरटेकन और अचानक मुलाकातों को संभाल सकें. जहां भी मुमकिन हो, दाएं हाथ की लेन में दाखिल हों अगर आप जिस सिमत में सफर कर रहे हैं उसे जारी रखना चाहते हैं. जंक्शन पर या उससे कुछ पहले आपको दाईं जानिब रहना पड़ेगा, अगरचे आपको खड़ी कारों से गिफत वाओ शनीद करनी पड़े. दाएं मरने का इरादा रखने वाले ड्राइवरों को चाहिए कि वो अपनी गाड़ियों को कैरिजवे के दाएं हाथ के किनारे के करीब रखें जैसा कि ट्रैफिक के हालात के लिए मौजू है. अपनी कार को पोजीशन में रखें और जहां तक मुमकिन हो दाईं जानिब रखते हुए ऑफ करें. ये न सिर्फ आपके बाईं जानिब गाड़ियों के लिए आसान बनाता है बल्कि ड्राइवरों को आपके दाईं जानिब रेंगने से भी रोकता है. ऑफ करने के बाद अपने आप को अपने जारी सफर के प्रोग्राम के लिए मुनासिब पोजीशन में रखें. ओवरटेकन और आने वाली गाड़ियों से मुलाकातों में हमेशा खतरे का अंसर शामिल होता है.
अगर मरैयत नाक़िस है, जैसा कि ये हो सकता है अगर आपका नज़ारा किसी पहाड़ी या सड़क के मोड़ से धंधला हुआ है, या अगर आप रात के वक्त या धुंध या बारिश में गाड़ी चला रहे हैं, तो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सफर 3-4 शहर की हुदूद के अंदर ये कहे बगैर कि हर सिमत में सिर्फ एक लेन वाली 2 तरफा ट्रैफिक वाली गलियों में आपको दाईं तरफ अच्छी तरह रहना चाहिए ताकि आने वाली ट्रैफिक के लिए काफी जगह मिल सके। 2.1 बुनियादी स्थिति 2.1.1 दाहिने हाथ का यातायात 2.1.2 सीधे आगे बढ़ते समय बुनियादी स्थिति 2.1.3 दाएं मुड़ते समय मूल स्थिति 18 दो तरफा यातायात वाली सड़कों पर वाहन को सड़क के दाईं ओर से सटाकर चलाना चाहिए। दाईं ओर बने रहें। अपनी बाईं ओर तेज गति से चलने वाले वाहनों के लिए पर्याप्त जगह छोड़ें। हमेशा अपनी कार को ऐसी स्थिति में रखने का प्रयास करें ताकि आप अप्रत्याशित ओवरटेकिंग और आने वाले ट्रैफिक के साथ अचानक होने वाली बैठकों को अधिकतम सुरक्षा के साथ संभाल सकें। यदि आप जिस दिशा में यात्रा कर रहे हैं उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जहां भी संभव हो दाहिनी ओर वाली लेन में जाएं। जंक्शन पर या उसके ठीक पहले आपको दाहिनी ओर चलना होगा, भले ही आपको खड़ी कारों से बातचीत करनी पड़े। दाहिनी ओर मुड़ने के इच्छुक ड्राइवरों को अपने वाहनों को कैरिजवे के दाहिने किनारे के करीब रखना चाहिए जो यातायात की स्थिति के लिए उपयुक्त हो। अपनी कार को रखें और जितना संभव हो दाईं ओर रखते हुए बंद कर दें। इससे न केवल आपकी बाईं ओर के वाहनों को आसानी होती है, बल्कि ड्राइवरों को आपकी दाईं ओर रेंगने से भी रोकता है। बंद करने के बाद अपने आप को अपने चल रहे यात्रा कार्यक्रम के लिए उपयुक्त स्थिति में रखें। ओवरटेकिंग और आने वाले वाहनों से मुठभेड़ में हमेशा जोखिम का तत्व शामिल होता है। यदि दृश्यता खराब हो, जैसा भी हो, यदि आपका दृश्य किसी पहाड़ी या सड़क के मोड़ के कारण अस्पष्ट है, या यदि आप रात में या कोहरे या बारिश में गाड़ी चला रहे हैं, तो जोखिम बहुत बढ़ जाता है। 0-3-4 शहर की सीमा के अंदर कहने की जरूरत नहीं है कि 2 तरफा यातायात वाली सड़कों पर जहां प्रत्येक दिशा में केवल एक लेन है। मूलभूत स्थिति 2.1.1 जमણા હાથનો ટ્રાફિક 2.1.2 જ્યારે સીધા આગળ ચાલુ હોય ત્યારે મૂળભૂત સ્થિતિ 2.1.3 જ્યારે જમણે વળવું ત્યારે મૂળભૂત સ્થિતિ 18 દ્વિમાર્ગીય ટ્રાફિકવાળા રસ્તાઓ પર વાહનને રસ્તાની જમણી બાજુએ હંકારવું જોઈએ। તમારી ડાબી બાજુએ કોઈપણ ઝડપથી ચાલતા વાહનો માટે પુષ્કળ જગ્યા છોડીને જમણી બાજુએ રહો। હંમેશા તમારી કારને પોઝિશન કરવાનો પ્રયાસ કરો જેથી કરીને તમે અણધારી ઓવરટેકિંગ અને આવનારા ટ્રાફિક સાથેની અચાનક મીટિંગને મહત્તમ સલામતી સાથે હેન્ડલ કરી શકો। જ્યાં પણ શક્ય હોય જમણી બાજુની લેનમાં જાવ જો તમે જે દિશામાં મુસાફરી કરી રહ્યા છો તે દિશામાં આગળ વધવા માંગતા હો। જંકશન પર અથવા તેના પહેલા તમારે જમણી બાજુએ રહેવું પડશે, ભલે તમારે પાર કરેલી કાર સાથે વાટાઘાટો કરવી પડી શકે। જમણી તરફ વળવાનો ઇરાદો ધરાવતા ડ્રાઈવરોએ તેમના વાહનોને કેરેજવેની જમણી બાજુની ધારની નજીક રાખવા જોઈએ જેટલો ટ્રાફિકની સ્થિતિ માટે યોગ્ય હોય। શક્ય હોય ત્યાં સુધી જમણી તરફ રાખીને તમારી કારને પોઝિશન કરો અને બંધ કરો। આ ફક્ત તમારી ડાબી બાજુના વાહનો માટે સરળ બનાવે છે પરંતુ ડ્રાઈવરોને તમારી જમણી બાજુએ ચડતા અટકાવે છે। બંધ કર્યા પછી તમારી ચાલુ મુસાફરી માટે યોગ્ય તરીકે તમારી જાતને સ્થાન આપો। ઓવરટેકિંગ અને આવનારા વાહનો સાથે મીટિંગમાં હંમેશા જોખમનું તત્વ સામેલ હોય છે। જો દૃશ્યતા નબળી છે તે હોઈ શકે છે, જો તમારો દૃષ્ટિકોણ રસ્તામાં ટેકરી અથવા વળાંકથી અસ્પષ્ટ છે, અથવા જો તમે રાત્રે અથવા ધુમ્મસ અથવા વરસાદમાં વાહન ચલાવતા હો તો જોખમ ઘણું વધી જાય છે। 0-3-4 શહેરની મર્યાદાઓની અંદર તે કહ્યા વિના જાય છે કે દરેક દિશામાં માત્ર એક લેન સાથે દ્વિમાર્ગી ટ્રાફિકવાળી શેરીઓમાં તમારે જમણી તરફ સારી રીતે રહેવું જોઈએ જેથી આવતા ટ્રાફિક માટે પુષ્કળ જગ્યા મળી શકે। 2.2 શહેર 2.1.5 18 દ્વિમાર્ગી રસ્તાઓ પર ડાબે વળવા માંગતા ડ્રાઈવરોએ તેમના વાહનો કેન્દ્ર લાઇનની નજીક રાખવા જોઈએ। ડાબે વળતા પહેલાં બંને દિશામાં રસ્તાની તપાસ કરવી જરૂરી છે। જ્યારે તમે ડાબે વળો ત્યારે તમારે આવનારા તમામ ટ્રાફિકને રસ્તો આપવો જ જોઈએ। કાયદો સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે જંકશન પર ડાબે વળવું ત્યારે જ માન્ય છે જો તમે આગળના ટ્રાફિક અને પાછળથી આવતા વાહનોને અવરોધ વિના સુરક્ષિત રીતે વળો। ઓછા ટ્રાફિકવાળા સારા પહોળા રસ્તા પર આવતા ટ્રાફિકમાં સામાન્ય રીતે કોઈ સમસ્યા ન હોવી જોઈએ। રસ્તો જેટલો સાંકડો છે તેટલું જ વધુ વિપરીત દિશામાં મુસાફરી કરતા બે વાહનોને સંડોવતા અકસ્માતનું જોખમ વધારે છે। જો શક્ય હોય અને યોગ્ય હોય તો સાંકડા રસ્તા પર એક ડ્રાઈવરે રોકવું જોઈએ અને આવતા વાહનની રાહ જોવી જોઈએ।
રસ્તાની એક જ બાજુએ આગળ અવરોધ ધરાવતા વાહનોએ વિરુદ્ધ દિશામાંથી આવતા વાહનોને રસ્તો આપવો જોઈએ. ડ્રાઈવરો દ્વારા તેમના બે વાહનો વચ્ચેના મીટિંગ પોઈન્ટને વાસ્તવમાં છે તેના કરતાં વધુ દૂર હોવાનો ગેરસમજ કરવાની સામાન્ય વૃત્તિ સાથે ભૂલો સરળતાથી કરવામાં આવે છે. અન્ય સામાન્ય ભૂલો એ માની લેવામાં આવે છે કે મીટિંગ પોઈન્ટ બે વાહનો વચ્ચેના અડધા રસ્તા પર છે. અલબત્ત, બંને વાહનો થાય તો જ આ વાત સાચી બની શકે. બરાબર એ જ ઝડપે મુસાફરી કરવી. शहरनी मर्यादाओनी अंदर 03 स्थिति 2.1.4 बाएं मुड़ते समय मूल स्थिति 2.1.5 18 दो तरफा सड़कों पर बाएं मुड़ने के इच्छुक ड्राइवरों को अपने वाहनों को केंद्र रेखा के करीब रखना चाहिए. बाएं मुड़ने से पहले दोनों दिशाओं में सड़क की जांच करना जरूरी है. जब आप बाएं मुड़ते हैं तो आपको आने वाले सभी ट्रैफिक को रास्ता देना होगा. कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी जंक्शन पर बाएं मुड़ने की अनुमति केवल तभी है जब आप आने वाले यातायात और पीछे से आने वाले वाहनों में बाधा डाले बिना सुरक्षित रूप से मुड़ सकते हैं. कम यातायात वाली अच्छी चौड़ी सड़क पर आने वाले यातायात को आमतौर पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. सड़क जितनी संकरी होगी, विपरीत दिशाओं में यात्रा कर रहे दो वाहनों के बीच दुर्घटना का खतरा उतना ही अधिक होगा. यदि संभव और उपयुक्त हो तो एक संकरी सड़क पर एक चालक को रुकना चाहिए और आने वाले वाहन का इंतजार करना चाहिए. जिन वाहनों के सामने सड़क के एक ही तरफ कोई बाधा है, उन्हें विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों को रास्ता देना चाहिए. ड्राइवरों द्वारा अपने दो वाहनों के बीच मिलन बिंदु को वास्तव में उससे अधिक दूर समझने की सामान्य प्रवृत्ति के कारण गलतियां आसानी से हो जाती हैं. अन्य सामान्य गलतियां यह मान लेना है कि मिलन स्थल दो वाहनों के बीच में आधे रास्ते पर है. निस्संदेह ये तभी सत्य हो सकता है जब दोनों वाहन हों. बिल्कुल उसी गति से यात्रा करना. शहर की सीमा. Positioning 2.1.4 Basic positioning when turning left. 2.1.518 Drivers intending to turn left on two-way roads should keep their vehicles close to the center line before turning left. It is essential to check the road in both directions. When you turn left, you must give way to all oncoming traffic. The law clearly states that turning left at a junction is permissible only if you can turn safely without obstruction to the oncoming traffic and vehicles coming up from behind. On a good wide road with little traffic, oncoming traffic should normally present no problem. The narrower the road is, the greater the risk of an accident involving two vehicles traveling in opposite directions. If possible and suitable, one driver on a narrow road must stop and wait for the oncoming vehicle. Vehicles having an obstacle up ahead on the same side of the road must give way to vehicles approaching from the opposite direction. Mistakes are easily made with a general tendency for drivers to misjudge the meeting point between their two vehicles as being further away than it actually is. Other common mistakes are to assume the meeting point is at a spot halfway between the two vehicles. Of course, this can be true only if both the vehicles happen to be traveling at exactly the same speed. इनसाइड एक बुनियादी पोजीशनिंग 2.1.4 बाएं मड़ने पर बुनियादी पोजीशनिंग 2.1.5 18 दो तरफा सड़कों पर बाएं मड़ने का इरादा रखने वाले ड्राइवरों को चाहिए कि वो अपनी गाड़ियां सेंटर लाइन के करीब रखें. बाएं मड़ने से पहले सड़क को दोनों सिमतों में चेक करना जरूरी है. जब आप बाएं मुड़ी तो आपको आने वाली तमाम ट्रैफिक को रास्ता देना चाहिए. कानून वाज़ेह तौर पर कहता है कि किसी जंक्शन पर बाएं मुड़ना सिर्फ उसी सूरत में जायज है जब आप आने वाली ट्रैफिक और पीछे से आने वाली गाड़ियों में रुकावट के बगैर महफूज तरीके से मुड़ सकें. कम ट्रैफिक वाली अच्छी चौड़ी सड़क पर आने वाली ट्रैफिक को आमतौर पर कोई मसला नहीं होना चाहिए. सड़क जितनी तंग होगी, मुखालिफ सिमतों में सफर करने वाली दो गाड़ियों के हादसे का खतरा इतना ही ज्यादा होगा. अगर मुमकिन हो और मुनासिब हो तो एक तंग सड़क पर एक ड्राइवर को रुककर आने वाली गाड़ी का इंतजार करना चाहिए. सड़क के एक ही तरफ आगे रुकावट वाली गाड़ियों को मुखालिफ सिमत से आने वाली गाड़ियों को रास्ता देना चाहिए. गलतियां आसानी से की जाती हैं इस उमूमी रुझान के साथ कि ड्राइवर अपनी दो गाड़ियों के दरमियान मीटिंग पॉइंट को हकीकत से कहीं ज्यादा दूर समझते हैं. दूसरी आम गलतियां ये समझना है कि मीटिंग पॉइंट दोनों गाड़ियों के दरमियान आधे रास्ते पर है. बिलाशुबा ये सिर्फ उसी सूरत में दुरुस्त हो सकता है जब दोनों गाड़ियां हो जाएं. बिल्कुल उसी रफ्तार से सफर करना. शहर की हुदूद के अंदर 30 शहर की हुदूद के अंदर 2.2 शहर की हुदूद के अंदर 2.2 0.1 पोजीशनिंग जहां दो लेन शहर की हुदूद के अंदर एक ही सिमत की तरफ ले जाती हैं. हादिसात से बचने के लिए आपको अपनी कार को सही तरीके से पोजीशन में लाना चाहिए, जिसका मतलब है कि आखिरी लम्हे में लेन तब्दील करने से बचने के लिए काफी आगे सोचें.
तसादुम से बचने का एक यकीनी तरीका यह है कि हर वक्त अपनी लेन पर चलते रहिए, जैसा कि सड़क पर निशान जद किया गया है। अगरचे एक सीधा आसान रास्ता आपके लिए ज्यादा मौजू दिखाई दे सकता है। एक सीधे आगे बढ़ने के लिए काफी वक्त में अपने आगे के सफर के लिए मौजू तरीन लेन का इंतखाब करें। आगे का सोचकर लेन की गैर जरूरी तब्दीलियों से गुरेज करें। लेन के तीर सही लेन का इंतखाब करने में आपकी मदद करते हैं। 2 दाएं मुड़ना। दाएं मुड़ने के लिए काफी वक्त में दाएं हाथ की लेन का इंतखाब करें जो आपके लिए मौजू हो। आगे सोचकर लेन में गैर जरूरी तब्दीलियों से गुरेज करें। लेन के तीर सही लेन का इंतखाब करने में आपकी मदद करते हैं। 3 बाएं मुड़ना। बाएं मुड़ने के लिए काफी वक्त में बाएं हाथ की लेन का इंतखाब करें जो आपके लिए मौजू हो। आगे का सोचकर लेन की गैर जरूरी तब्दीलियों से गुरेज करें। लेन के तीर सही लेन का इंतखाब करने में आपकी मदद करते हैं। सफर 3-6 शहर की हुदूद के अंदर 19-2.2 शहर की हुदूद के अंदर 2.2 सफर 3 चक्कर जुमा। सुबह के 8:08 724-034 inside the city limits 2.2 inside the city limits 2.2.1 positioning where 2 lanes lead to the same direction inside the city limits to avoid accidents. You must position your car correctly, which means thinking far enough ahead to avoid having to change lanes at the last moment. The one sure way to avoid a collision is to keep to your lane at all times, following its course as marked on the road, even though a straighter, simpler path may sometimes appear more suitable to you. 1. Straight ahead. To continue straight ahead, choose the lane best suited to your onward journey in plenty of time. Avoid unnecessary lane changes by thinking ahead. The lane arrows help you to choose the correct lane. 2. Turning right. To turn right, choose the right-hand lane best suited to you in plenty of time. Avoid unnecessary lane changes by thinking ahead. The lane arrows help you choose the correct lane. 3. Turning left. To turn left, choose the left-hand lane best suited to you in plenty of time. Avoid unnecessary lane changes by thinking ahead. The lane arrows help you choose the correct lane. 036 inside the city limits 192.2 inside the city limits 2.2.3 roundabouts plus 2.2 शहर की सीमा के अंदर 2.2.1 स्थिति निर्धारण जहां शहर की सीमा के अंदर 2 लेन एक ही दिशा में जाती हैं। दुर्घटनाओं से बचने के लिए आपको अपनी कार को सही ढंग से रखना होगा, जिसका अर्थ है कि अंतिम क्षण में लेन बदलने से बचने के लिए काफी आगे की सोचना होगा। टकराव से बचने का एक निश्चित तरीका यह है कि आप हर समय अपनी लेन में बने रहें। सड़क पर अंकित मार्ग का अनुसरण करें। भले ही एक सीधा सरल मार्ग कभी कभी आपके लिए अधिक उपयुक्त प्रतीत हो सकता है। 1. सीधे आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त समय में अपनी आगे की यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त लेन चुनें। पहले से सोचकर अनावश्यक लेन परिवर्तन से बचें। लेन तीर आपको सही लेन चुनने में मदद करते हैं। 2. दाएं मुड़ना। दाएं मुड़ने के लिए वह दाएं हाथ की लेन चुनें जो आपके लिए पर्याप्त समय के लिए सबसे उपयुक्त हो। पहले से सोचकर अनावश्यक लेन परिवर्तन से बचें। लेन तीर आपको सही लेन चुनने में मदद करते हैं। 3. बाएं मुड़ना। बाईं ओर मुड़ने के लिए वह बाईं ओर की लेन चुनें जो आपके लिए पर्याप्त समय के लिए सबसे उपयुक्त हो। पहले से सोचकर अनावश्यक लेन परिवर्तन से बचें। लेन तीर आपको सही लेन चुनने में मदद करते हैं। 0.36 शहर की सीमा के अंदर 19.2 શહેરની હદની અંદર 2.2.1 પોઝિશનિંગ જ્યાં 2 લેન શહેરની સીમાની અંદર એક જ દિશામાં લઈ જાય છે। અકસ્માતો ટાળવા માટે તમારે તમારી કારને યોગ્ય રીતે સ્થિત કરવી જોઈએ, જેનો અર્થ છે કે છેલ્લી ક્ષણે લેન બદલવાનું ટાળવા માટે ખૂબ આગળ વિચારવું। અથડામણને ટાળવાનો એક નિશ્ચિત રસ્તો એ છે કે તમારી લેન પર હંમેશા ध्यान રાખવું, રસ્તા પર ચિહ્નિત કર્યા મુજબ તેના માર્ગને અનુસરવું, ભલે સીધો સરળ રસ્તો ક્યારેક તમને વધુ યોગ્ય લાગતો હોય। 1. सीधा આગળ વધવા માટે પુષ્કળ સમયમાં તમારી આગળની મુસાફરી માટે સૌથી યોગ્ય લેન પસંદ કરો। આગળ વિચારીને બિનજરૂરી લેન ફેરફારો ટાળો। લેન એરો તમને સાચી લેન પસંદ કરવામાં મદદ કરે છે। 2. જમણે વળવું જમણી તરફ વળવા માટે પુષ્કળ સમયમાં તમારા માટે સૌથી યોગ્ય જમણી બાજુની ગલી પસંદ કરો। આગળ વિચારીને બિનજરૂરી લેન ફેરફારો ટાળો। લેન એરો તમને સાચી લેન પસંદ કરવામાં મદદ કરે છે। 3. ડાબે વળવા માટે તમારા માટે પુષ્કળ સમય માટે સૌથી યોગ્ય ડાબી બાજુની લેન પસંદ કરો। આગળ વિચારીને બિનજરૂરી લેન ફેરફારો ટાળો। લેન એરો તમને સાચી લેન પસંદ કરવામાં મદદ કરે છે।
036 શહેરની મર્યાદાઓની અંદર 19.2 શહેરની હદની અંદર 2 વન વે ટ્રાફિક 19 વન વે ટ્રાફિક એટલે કે તમે માત્ર એક જ દિશામાં વાહન ચલાવી શકો છો. બ્લોકની શરૂઆતમાં શેરીઓ વન વે ટ્રાફિક સાઇન સાથે ચિહ્નિત થયેલ છે અને આગલા જંકશન સુધી લાગુ થાય છે. ટ્રાફિકને ખોટી દિશામાં પ્રવેશતા અટકાવવા માટે યોગ્ય બિંદુ પર નો એન્ટ્રી ચિહ્ન મૂકવામાં આવે છે. વન વે સ્ટ્રીટમાંથી ડાબે વળવા માટે શક્ય હોય ત્યાં સુધી ડાબી બાજુ રાખો. વધતા વન વે ટ્રાફિક એટલે કે તમે માત્ર એક જ દિશામાં વાહન ચલાવી શકો છો. શહેરની મર્યાદાઓની અંદર 037 2.3 તમારી આંખો અને અન્ય ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ કરવો. 52.2.2 One-way traffic 19 One-way traffic means that you can drive only in one direction. The streets are marked with the one-way traffic sign at the beginning of the block and apply until the next junction. To prevent traffic from entering in the wrong direction, a no-entry sign is posted at an appropriate point. To turn left from a one-way street, keep as far to the left as possible. Plus one-way traffic means that you can drive. यातायात 19 वन वे ट्रैफिक का मतलब है कि आप केवल एक ही दिशा में गाड़ी चला सकते हैं. ब्लॉक की शुरुआत में सड़कों को वन वे ट्रैफिक साइन से चिन्हित किया जाता है और अगले जंक्शन तक लागू किया जाता है. यातायात को गलत दिशा में प्रवेश करने से रोकने के लिए एक उचित बिंदु पर नो एंट्री का चिन्ह लगाया जाता है. एक तरफा सड़क से बाएं मुड़ने के लिए जहां तक संभव हो बाएं मुड़ें. 2.2 एक तरफा ट्रैफिक 19 एक तरफा ट्रैफिक का मतलब है कि आप सिर्फ एक सिम्त में गाड़ी चला सकते हैं. ब्लॉक के शुरू में सड़कों को एक तरफा ट्रैफिक के निशान से निशानजद किया जाता है और अगले जंक्शन तक लागू होता है. ट्रैफिक को गलत सिम्त में दाखिल होने से रोकने के लिए मुनासिब जगह पर नो एंट्री का निशान लगाया जाता है. एक तरफा गली से बाईं मुड़ने के लिए जहां तक मुमकिन हो बाईं जानिब रखें. जुमा एक तरफा ट्रैफिक का मतलब है कि आप सिर्फ एक सिम्त में गाड़ी चला सकते हैं. शहर की हुदूद के अंदर सफर 3.2 अपनी आंखों और दूसरे हवास का इस्तेमाल. अंदर 20.2 शहर की हुदूद के अंदर 2.2 0.3 चक्कर हल्की ट्रैफिक वाले इलाके में जंक्शन के मुकाबले गोल चक्करों में दाखिल होना आसान है. राउंड अबाउट के अंदर गाड़ियों को तरजीह देना ड्राइविंग को महफूज तर बनाता है. क्योंकि तमाम करीब आने वाली गाड़ियों को पहले से चक्कर लगाने वालों को रास्ता देना चाहिए, इसलिए दूसरी गाड़ी से टकराने का खतरा बहुत कम हो जाता है. गोल चक्कर बुनियादी तौर पर आम चौराहे से मुख्तलिफ नहीं है सिवाय एक या ज्यादा गलियों के जो किसी मरकजी जजीरे को घेरे हुए हैं. कहां बंद करना है उसके बारे में रोकने या हिचकिचाहट से बचने के लिए आगे सोचें और तवक्को करें कि बड़ी या बड़ी गाड़ियां एक से ज्यादा लेन का रुख करेंगी. जब आप गोल चक्कर से बाहर निकलेंगे तो आपको लेन बदलनी होगी, इसलिए ये खास तौर पर जरूरी है कि दाएं तरफ से आने वाली गाड़ियों पर नजर रखें. राउंड अबाउट में दाखिल होने से पहले ली गई लेन को अंदर और गोल चक्कर से बाहर निकलते वक्त बरकरार रखा जाए. राउंड अबाउट से बाहर निकलते वक्त सही इशारे का इस्तेमाल करें. एक जंक्शन पर दाखिल होने और बाहर निकलने के लिए एक ही लेन को बरकरार रखें. दाएं मुड़ने के लिए दाएं हाथ की लेन में जाएं. बाएं मुड़ने के लिए बाएं हाथ की लेन में जाएं. ऊपर दी गई मिसाल से पता चलता है कि किस तरह गिववे और राउंड अबाउट के निशान मिलकर रास्ता देने की आपकी जिम्मेदारी का इशारा देते हैं. अपने दाएं हाथ के इशारे को चमकाकर हमेशा गोल चक्कर से निकलने के अपने इरादे का इशारा दें. जुमा सफर 3.8 शहर की हुदूद के City limits 2.2.3 roundabouts. It is easier to enter the roundabouts than junctions in light traffic area. Giving priority to the vehicles inside the roundabout makes the driving safer. Since all approaching vehicles must give way to those already on the roundabout, the risk of colliding with another vehicle is greatly reduced. Roundabouts are essentially no different from the ordinary crossroads except for one or more lanes encircling a central island. To avoid having to stop or hesitate about where to turn off, think well ahead. And expect large or oversized vehicles to take more than one lane to turn. When you exit from a roundabout, you will have to change lanes, so it is especially important to keep an eye open for vehicles that may be coming up from the right. The lane taken before entering the roundabout should be maintained inside and while exiting the roundabout. Use the right indicator when exiting the roundabout. At a junction, maintain the same lane for entering and exiting. To turn right, get into the right-hand lane. To turn left, move over into the left-hand lane. The illustration above shows how the give way and roundabout signs together signal your obligation to give way. Always signal your intention to leave the roundabout by flashing your right. सीमा के अंदर 2.2.3 गोल चक्कर प्रकाश यातायात क्षेत्र में जंक्शनों की तुलना में गोल चक्करों में प्रवेश करना आसान है.
चौराहे के अंदर वाहनों को प्राथमिकता देने से ड्राइविंग सुरक्षित हो जाती है। चूंकि आने वाले सभी वाहनों को चौराहे पर पहले से मौजूद वाहनों को रास्ता देना चाहिए, इसलिए किसी अन्य वाहन से टकराने का जोखिम बहुत कम हो जाता है। केंद्रीय द्वीप को घेरने वाली एक या अधिक गलियों को छोड़कर गोल चक्कर अनिवार्य रूप से सामान्य चौराहों से अलग नहीं है। कहाँ बंद करना है इसके बारे में रुकने या झिझकने से बचने के लिए पहले से अच्छी तरह सोच लें और अपेक्षा करें कि बड़े वाहनों को मुड़ने के लिए एक से अधिक लेन लेनी होगी। जब आप किसी चौराहे से बाहर निकलते हैं तो आपको लेन बदलनी होगी, इसलिए दाहिनी ओर से आने वाले वाहनों पर नजर रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। गोल चक्कर में प्रवेश करने से पहले ली गई लेन को गोल चक्कर के अंदर और बाहर निकलते समय बनाए रखा जाना चाहिए। चौराहे से बाहर निकलते समय सही संकेतक का प्रयोग करें। किसी जंक्शन पर प्रवेश और निकास के लिए एक ही लेन बनाए रखें। दाएं मुड़ने के लिए दाएं हाथ की लेन में आएं। बाएं मुड़ने के लिए बाएं हाथ की लेन में जाएं। ऊपर दिए गए उदाहरण से पता चलता है कि कैसे रास्ता दें और गोल चक्कर संकेत मिलकर रास्ता देने के आपके दायित्व का संकेत देते हैं। हमेशा अपने दाहिने हाथ के संकेतक को चमकाकर चौराहे से बाहर निकलने के अपने इरादे का संकेत दें। जो 0 મર્યાદાઓની અંદર 20.2 શહેરની હદની અંદર 2.3 ગોળાકાર લાઇટ ટ્રાફિકવાળા વિસ્તારમાં જંકશન કરતા રાઉન્ડબાઉટ્સમાં પ્રવેશવું સરળ છે. રાઉન્ડબાઉટની અંદર વાહનોને પ્રાધાન્ય આપવાથી ડ્રાઇવિંગ વધુ સુરક્ષિત બને છે. તમામ નજીક આવતા વાહનોએ પહેલાથી જ રાઉન્ડબાઉટ પર રહેલા લોકોને રસ્તો આપવો જ જોઈએ, તેથી અન્ય વાહન સાથે અથડાવાનું જોખમ ઘણું ઓછું થઈ જાય છે. મધ્ય ટાપુને ઘેરી લેતી એક અથવા વધુ લેન સિવાય રાઉન્ડબાઉટ સામાન્ય ક્રોસરોડ્સથી આવશ્યકપણે અલગ નથી. ક્યાં બંધ કરવું તે વિશે અચકાવું અથવા અટકવાનું ટાળવા માટે આગળ સારી રીતે વિચારો. અને અપેક્ષા રાખો કે મોટા અથવા મોટા વાહનોને વળવા માટે એક કરતાં વધુ લેન લે. જ્યારે તમે રાઉન્ડબાઉટમાંથી બહાર નીકળો છો ત્યારે તમારે લેન બદલવી પડશે, તેથી જમણી બાજુથી આવતા વાહનો માટે આંખ ખુલ્લી રાખવી ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ છે. ગોળાકારમાં પ્રવેશતા પહેલા લીધેલ લેન 2.3.1 સ્કેનિંગ ટેકનિક પેરિફેરલ વિઝન અને સેન્ટ્રલ વિઝ્યુઅલ ફિલ્ડ. સેન્ટ્રલ વિઝ્યુઅલ ફિલ્ડ એ નાના વિસ્તારને રજૂ કરે છે જેમાં ઇમેજ વાસ્તવમાં ફોકસમાં છે. બાકીનું બધું અસ્પષ્ટ છે. દેખીતી રીતે, તે પછી આગળના રસ્તાના દરેક ભાગને સ્કેન કરવા માટે તમારી નજર ફેરવવાનું ચાલુ રાખવું આવશ્યક છે. સમજવાની મહત્વની બાબત એ છે કે દ્રષ્ટિના બે ક્ષેત્રો, કેન્દ્રીય અને પેરિફેરલ, એકબીજાના પૂરક છે. તમારી પેરિફેરલ દ્રષ્ટિ તમને વસ્તુઓ શોધવા માટે સક્ષમ બનાવે છે, જ્યારે તમારી દ્રષ્ટિનું કેન્દ્રીય ક્ષેત્ર, જ્યાં વસ્તુઓ ફોકસમાં હોય છે, તમને તેમને ઓળખવામાં સક્ષમ બનાવે છે. અનુભવી ડ્રાઈવરો તેમનો વધુ સારી રીતે ઉપયોગ કરો પેરિફેરલ વિઝન અને તેઓ રસ્તાને વધુ સ્કેન કરવાનું વલણ ધરાવે છે. રસ્તાના ઉપયોગકર્તાઓ તેમના ટ્રાફિક વાતાવરણના મુખ્ય ઘટકોને ઓળખવામાં અને તેના પર પ્રતિક્રિયા આપવામાં નિષ્ફળ થવાનું એક કારણ છે. ડ્રાઈવરની સ્કેનિંગ ટેકનિક અથવા રસ્તા પર આગળ વધતી વખતે રસ્તાના દૃશ્યને કેવી રીતે વાંચવું અને તેનું અર્થઘટન કરવું તે એકંદર પરિસ્થિતિને ઓળખવામાં મદદ કરવા માટે નિર્ણાયક છે, જે અકસ્માતમાં પરિણમી શકે છે. પરીક્ષણોએ દર્શાવ્યું છે કે સ્કેનિંગ તકનીકો વ્યક્તિએ અલગ હોય છે અને ડ્રાઇવિંગના અનુભવ સાથે ધીમે ધીમે સુધારો કરે છે. લાલ સ્પોટ એ રેટિનાનો એકમાત્ર ભાગ છે જ્યાં અમે ઓબ્જેક્ટ્સને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે તીવ્રપણે અનુભવીએ છીએ. તે દ્રષ્ટિના આપણા સીધા અથવા કેન્દ્રીય ક્ષેત્રને અનુરૂપ છે. તે એક વિચિત્ર હકીકત છે કે આપણે જે જોઈએ છીએ તેમાંથી માત્ર 2% જ સંપૂર્ણ ફોકસમાં છે. દ્રષ્ટિના આપણા પેરિફેરલ ક્ષેત્રમાં બાકીનું બધું ધ્યાન બહાર અથવા અસ્પષ્ટ છે. જો તમારી પાસે સંપૂર્ણ દૃષ્ટિ હોય તો પણ, તમારી પેરિફેરલ દ્રષ્ટિની તીક્ષ્ણતા અથવા ઉગ્રતા વાસ્તવમાં ઉગ્રતા સ્કેલ પર 0.1 કરતાં ઓછી છે. વધતા શિખાઉ અથવા બિનઅનુભવી ડ્રાઈવરો કરતાં વ્યવસ્થિત રીતે. બીજી તરફ શિખાઉ અથવા બિનઅનુભવી ડ્રાઈવરો સ્થિર વસ્તુઓ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે અને તેમની આંખો તેમના પોતાના વાહનની નજીક રાખે છે. શહેરની મર્યાદાઓની અંદર 2.3 Using your eyes and other senses. 2.3.1 Scanning technique, peripheral vision and central visual field. The central visual field represents the tiny area in which the image is actually in focus. Everything else is blurred. Obviously, then, it is essential to keep shifting your gaze in order to scan every part of the road ahead. The important thing to realize is that the two fields of vision, central and peripheral, complement each other perfectly. Your peripheral vision enables you to discover things, while your central field of vision,
where the objects are in focus, enables you to recognize them. Experienced drivers make better use of their peripheral vision and they tend to scan the road more. There is a reason why road users sometimes fail to recognize and react to the key elements of their traffic environment. A driver's scanning technique, or how to read and interpret the road scenario when proceeding along the road, is crucial in helping to identify the overall conditions which could end up in an accident. Tests have shown that scanning techniques vary from person to person and tend to improve gradually with the driving experience. The red spot is the only part of the retina where we perceive objects as being sharply in focus. It corresponds to our direct or central field of vision. It is a curious fact that only 2% of everything we see is in full focus. Everything else in our peripheral field of vision is more or less out of focus, or blurred. Even if you have perfect eyesight, the sharpness or acuity of your peripheral vision is actually less than 0.1 on the acuity scale. Plus systematically than novice or inexperienced drivers. Novice or inexperienced drivers, on the other hand, tend to concentrate more on stationary objects and keep their eyes close to their own vehicle. Inside the city limits, 3 अपनी आंखों और अन्य इंद्रियों का उपयोग करना 2.3.1 स्कैनिंग तकनीक, परिधीय दृष्टि और केंद्रीय दृश्य क्षेत्र। केंद्रीय दृश्य क्षेत्र उस छोटे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें छवि वास्तव में फोकस में है, बाकी सब धुंधला है। जाहिर है, फिर आगे की सड़क के हर हिस्से को स्कैन करने के लिए अपनी निगाहें घुमाते रहना जरूरी है। समझने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि दृष्टि के दो क्षेत्र, केंद्रीय और परिधीय, एक दूसरे के पूरी तरह से पूरक हैं। आपकी परिधीय दृष्टि आपको चीजों की खोज करने में सक्षम बनाती है, जबकि आपकी दृष्टि का केंद्रीय क्षेत्र, जहां वस्तुएं फोकस में होती हैं, आपको उन्हें पहचानने में सक्षम बनाती है। अनुभवी ड्राइवर उनका बेहतर उपयोग करे परिधीय दृष्टि और वे सड़क को अधिक स्कैन करने की प्रवृत्ति रखते हैं। यही कारण है कि सड़क उपयोगकर्ता कभी-कभी अपने यातायात वातावरण के प्रमुख तत्वों को पहचानने और उन पर प्रतिक्रिया करने में विफल हो जाते हैं। ड्राइवर की स्कैनिंग तकनीक, या सड़क पर आगे बढ़ते समय सड़क परिदृश्य को कैसे पढ़ा और व्याख्या किया जाए, ये उन समग्र स्थितियों की पहचान करने में महत्वपूर्ण है जो दुर्घटना में समाप्त हो सकती हैं। परीक्षणों से पता चला है कि स्कैनिंग तकनीक हर व्यक्ति में अलग अलग होती है और ड्राइविंग अनुभव के साथ धीरे धीरे इसमें सुधार होता है। लाल धब्बा रेटिना का एकमात्र हिस्सा है जहां हम वस्तुओं को तीव्र फोकस में देखते हैं। ये हमारी दृष्टि के प्रत्यक्ष या केंद्रीय क्षेत्र से मेल खाता है। यह एक अजीब तथ्य है कि हम जो कुछ भी देखते हैं उसका केवल 2% ही पूर्ण फोकस में होता है। हमारी दृष्टि के परिधीय क्षेत्र में बाकी सब कुछ कमोबेश फोकस से बाहर है या धुंधला है। भले ही आपकी दृष्टि पूर्ण हो, आपकी परिधीय दृष्टि की तीक्ष्णता या तीक्ष्णता वास्तव में तीक्ष्णता पैमाने पर 0.1 से कम है, जो नौसिखिए या अनुभवहीन ड्राइवरों की तुलना में व्यवस्थित रूप से। दूसरी ओर, नौसिखिया या अनुभवहीन ड्राइवर स्थिर वस्तुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी आंखें अपने वाहन के करीब रखते हैं। शहर की सीमा के अंदर आंखों और दूसरे हवास का इस्तेमाल 2.3.1 स्कैनिंग तकनीक पर दी नुक्ता नजर और मरकजी बसरी फील्ड इस छोटे से इलाके की नुमाइंदगी करता है जिसमें तस्वीर दरअसल फोकस में है, बाकी सब कुछ धुंधला है। जाहिर है, फिर सड़क के हर हिस्से को स्कैन करने के लिए अपनी निगाहें बदलते रहना जरूरी है। अहम बात यह है कि विजन के दो शोबे, मरकजी और परदी, एक दूसरे की मुकम्मल तकमील करते हैं। आपका परदीवी नुक्ता नजर आपको चीजों को दरियाफ्त करने के काबिल बनाता है, जबकि आपका नुक्ता नजर का मरकजी शोबा, जहां अशिया फोकस में है, आपको उनको पहचानने के काबिल बनाती है। तजुर्बाकार ड्राइवर उनका बेहतर इस्तेमाल करें। परदी नुक्ता नजर और वो सड़क को ज्यादा स्कैन करने का रुझान रखते हैं। इसकी एक वजह है कि सड़क इस्तेमाल करने वाले बाज़ औक़ात अपने ट्रैफिक माहौल के अहम अनासिर को पहचानने और उन पर रद्दअमल जाहिर करने में नाकाम रहते हैं। ड्राइवर की स्कैनिंग की तकनीक, या सड़क के साथ आगे बढ़ते वक्त सड़क के मंजरनामे को कैसे पढ़ना और इसकी तशरीह करना उन मजमूई हालात की निशानदही करने में मदद करने के लिए अहम है जो हादसे में खत्म हो सकती हैं। टेस्ट से पता चला है कि स्कैनिंग की तकनीकी फर्द से दूसरे शख्स में मुख्तलिफ होती हैं और ड्राइविंग के तजर्बे के साथ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती हैं। सुर्ख धब्बा रेटिना का वाहिद हिस्सा है जहां हम अशिया को तेजी से तवज्जो मरकूज करने के तौर पर समझते हैं। ये हमारे विजन के बराह रास्त या मरकजी मैदान से मुताबिकत रखता है। ये एक दिलचस्प हकीकत है कि हम हर चीज का सिर्फ 2% मुकम्मल फोकस में देखते हैं, बसारत के हमारे परदी मैदान में बाकी सब कुछ कम वाव बेश तवज्जो से बाहर है या धुंधला हवा है।
यहाँ तक कि अगर आपकी बीनाई कामिल है तो आपके पर्दी बसारत की नफासत या तीक्ष्णता दरअसल एक्टिविटी पैमाने पर 0.1 से कम है। जुमा नए या नातजर्बा कार ड्राइवरों के मुकाबले में मुनज़्ज़म तरीके से। दूसरी तरफ नौसिखिए या नातजर्बा कार ड्राइवर ज्यादा तवज्जो स्टेशनरी अशिया पर मरकूज करते हैं और अपनी नजरें अपनी गाड़ी के करीब रखते हैं। शहर की हुदूद के अंदर या 3 अपनी आंखों और दूसरे हवास का इस्तेमाल 2.3 0.2 बसरी नकाइस बसरी तीक्ष्णता और बसरी फील्ड 21 अच्छी बसरी तीक्ष्णता और एक गैर खराब बसरी फील्ड यानी तेज बसारत और बगैर रुकावट के नुक्ता नजर ट्रैफिक के पेचीदा हालात में फैसलों को दुरुस्त करने के लिए बुनियादी हैसियत रखते हैं। आपकी आंखें आपको ट्रैफिक में अपनी गाड़ी को मुनज़्ज़म करने के लिए दरकार तमाम मालूमात का 90% फराहम करती हैं, इसलिए किसी भी बसरी खराबी से आपकी ड्राइविंग को किसी न किसी तरीके से मुतासिर करने का इम्कान है। अंधेरे में गाड़ी चलाना आपकी आंखों के लिए खास तौर पर मुश्किल है। कुछ ड्राइवर रात के वक्त कम नजर हो जाते हैं और इन्हें इस्लाही ऐनक की जरूरत पड़ सकती है। दूसरे लोग बसरी तीक्ष्णता के नुकसान का शिकार होते हैं क्योंकि उनके बरअक्स हसासियत में कमी या सरमई रंग के मुख्तलिफ रंगों के दरमियान फर्क करने की आंख की सलाहियत में कमी। ये समझना जरूरी है कि नजर की कमजोरी आपकी ड्राइविंग की सलाहियत को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है। आपकी आंखें आपको तमाम मालूमात का 90% फराहम करती हैं जो आपको ट्रैफिक में अपनी कार को मुनज़्ज़म करने के लिए दरकार होती हैं। जुमा सफर 4 सफर शहर की हुदूद 808724 shared 2.3 using your eyes and other senses 2.3.2 visual defects, visual acuity and the visual field 21 good visual acuity and an unimpaired visual field, that is to say sharp vision and an unobstructed view, are fundamental to correct decisions in complicated traffic situations. Your eyes provide you with 90% of all the information you need to manage your car in traffic, so any visual defect is likely to affect your driving in one way or another. Driving in the dark is especially tough on your eyes. Some drivers become short-sighted at night and may need corrective lenses. Others suffer loss of visual acuity because of a reduction in their sensitivity to contrast or the eye's ability to distinguish between various shades of gray. It is important to realize that poor eyesight can seriously impair your driving ability. Your eyes provide you with 90% of all the information you need to manage your car in traffic plus 040. 2.3 अपनी आंखों और अन्य इंद्रियों का उपयोग करना 2.3.2 दृश्य दोष, दृश्य तीक्ष्णता और दृश्य क्षेत्र 21 अच्छी दृश्य तीक्ष्णता और एक निर्बाध दृश्य क्षेत्र यानी तीव्र दृष्टि और एक अबाधित दृश्य जटिल यातायात स्थितियों में सही निर्णय लेने के लिए मौलिक हैं। आपकी आंखें आपको ट्रैफिक में अपनी कार को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक 90% जानकारी प्रदान करती हैं, इसलिए कोई भी दृश्य दोष किसी न किसी तरह से आपकी ड्राइविंग को प्रभावित कर सकता है। अंधेरे में गाड़ी चलाना विशेष रूप से आपकी आंखों के लिए कठिन होता है। कुछ ड्राइवर रात में अदूरदर्शी हो जाते हैं और उन्हें सुधारात्मक लेंस की आवश्यकता हो सकती है। दूसरों को विपरीतता के प्रति संवेदनशीलता में कमी या भूरे रंग के विभिन्न रंगों के बीच अंतर करने की आंख की क्षमता के कारण दृश्य तीक्ष्णता का नुकसान होता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि खराब दृष्टि आपकी ड्राइविंग क्षमता को गंभीर रूप से खराब कर सकती है। ट्रैफिक में अपनी कार को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी आपकी आंखें आपको 90% प्रदान करती हैं, जो अन्य इंद्रियोનો ઉપયોગ કરવો 2.3.2 દ્રશ્ય ખામી, દ્રશ્ય ઉગ્રતા અને દ્રશ્ય ક્ષેત્ર 21 સારી દ્રશ્ય ઉગ્રતા અને અશક્ત દ્રશ્ય ક્ષેત્ર એટલે કે તીક્ષ્ણ દ્રષ્ટિ અને અવરોધ વિનાનું દૃશ્ય જટિલ ટ્રાફિક પરિસ્થિતિઓમાં નિર્ણયો સુધારવા માટે મૂળભૂત છે। તમારી આંખો તમને ટ્રાફિકમાં તમારી કારનું સંચાલન કરવા માટે જરૂરી તમામ માહિતીમાંથી 90% પ્રદાન કરે છે, તેથી કોઈપણ દ્રશ્ય ખામી તમારા ડ્રાઇવિંગને એક અથવા બીજી રીતે અસર કરે તેવી શક્યતા છે। અંધારામાં ડ્રાઇવિંગ તમારી આંખો માટે ખાસ કરીને મુશ્કેલ છે। કેટલાક ડ્રાઈવરો રાત્રે અસ્પષ્ટ બની જાય છે અને તેમને સુધારાત્મક લેન્સની જરૂર પડી શકે છે। અન્ય લોકો દ્રશ્ય ઉગ્રતામાં ઘટાડો સહન કરે છે કારણ કે તેમની વિરોધાભાસ પ્રત્યે સંવેદનશીલતામાં ઘટાડો અથવા ગ્રેના વિવિધ શેડ્સ વચ્ચે તફાવત કરવાની આંખની ક્ષમતામાં ઘટાડો થાય છે। તે સમજવું અગત્યનું છે કે નબળી દૃષ્ટિ તમારી ડ્રાઇવિંગ ક્ષમતાને ગંભીર રીતે બગાડી શકે છે। તમારી આંખો તમને ટ્રાફિકમાં તમારી કારનું સંચાલન કરવા માટે જરૂરી તમામ માહિતીમાંથી 90% પ્રદાન કરે છે। લેન 21 2.4.2 લેન બદલવી અને અન્ય વાહનોને લેનમાં પસાર કરવા ઝડપી રસ્તાઓ પર વધુ જોખમી ઝડપ અને લેન બદલવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે અન્ય ડ્રાઈવરોને ચેતવણી આપવામાં નિષ્ફળતાને કારણે થતા અકસ્માતોની સંખ્યા પરથી તે સ્પષ્ટ થાય છે।
જમણી અને ડાબી બાજુએ વારંવાર ઓવરટેકિંગ કરવું જે ટ્રાફિકના પ્રવાહમાં મૂંઝવણ અને અન્ય માર્ગ વપરાશકર્તાઓને ખલેલ પહોંચાડે છે તે બમણું જોખમી છે. બે લેનને અલગ કરતી પ્રતિબંધક રેખાનો અર્થ છે લેન બદલશો નહીં. જો તમે જાતે જ લેન બદલવા માંગતા હો તો આગળ વિચારો અને સામાન્ય રીતે જંકશન પર અને રસ્તાના પટ્ટાઓ પર જોવા મળતી પ્રતિબંધિત લાઇનોથી સારી રીતે આગળ વધો જ્યાં સ્થાનિક પરિસ્થિતિઓ લેન બદલવાને અનુચિત બનાવે છે. કતાર માંગ, ટ્રાફિક જામ અથવા અન્ય ગીચ પરિસ્થિતિ, અથડામણ અથવા પાઇલઅપ વારંવાર થાય છે કારણ કે તેમાં સામેલ વાહનો ખૂબ ઝડપથી ચલાવી રહ્યા હતા અથવા ખૂબ નજીક હતા અને સમયસર બ્રેક લગાવવામાં અસમર્થ હતા. ડ્રાઈવરો ફક્ત ત્યારે જ લેન બદલી શકે છે જો તેઓ સુરક્ષિત રીતે અને અન્ય રસ્તાના ઉપયોગકર્તાઓને કોઈપણ બિનજરૂરી અડચણ ઊભી કર્યા વિના કરી શકે. ડ્રાઈવર જો કે અન્ય રોડ યુઝર તેની લેનમાં પ્રવેશવા માંગે છે તેણે તેની ગતિને યોગ્ય રીતે સમાયોજિત કરીને લેનમાં પ્રવેશની સુવિધા આપવી જોઈએ. ટ્રાફિકને વહેતો રાખવામાં મદદ કરો, યોગ્ય લેનમાં વાહન ચલાવો. કેટલાક કિસ્સાઓમાં તમે ખોટી બાજુથી પસાર થઈ રહ્યા છો તે અનુભવ્યા વિના તમે અન્ય વાહનને જમણી બાજુથી પસાર કરી શકો છો. આગળ સારી રીતે જોઈને અને રસ્તા પર આગળ વાહનો પર નજર રાખવાથી તમે આવા અકસ્માતોથી બચી શકો છો. આ તમારી સ્પીડને યોગ્ય સ્તરે સમાયોજિત કરવાનું ખૂબ સરળ બનાવે છે કારણ કે આગળની કારની સ્ટોપ લાઇટ તમને જ્યારે ધીમી થવાનો સમય હોય ત્યારે ચેતવણી આપશે અને જો તમારે ઉતાવળમાં રોકવાની જરૂર હોય તો તમને પ્રતિક્રિયા કરવાની વધુ તક મળશે. જો તમે જોશો કે અન્ય રોડ યુઝર તમારી લેનમાં પ્રવેશવા માંગે છે તો તમે તેણીને મદદ કરવા માટે શક્ય તેટલું કરો. સૌથી સહેલો રસ્તો એ છે કે તમારી અને આગળના વાહન વચ્ચે પુષ્કળ જગ્યા છોડવી. કેટલાક ડ્રાઈવરો સતત, વારંવાર, જોખમી રીતે અને યોગ્ય કારણ વગર લેન બદલવાનો આગ્રહ રાખે છે. આ ક્રિયાઓ સમાન છે શહેરની મર્યાદાઓ 2.4.1 queuing lanes 21 2.4.2 changing lanes and passing other vehicles in lanes more dangerous on fast roads. It is clear from the number of accidents caused by speeding and failure to warn other drivers when attempting a lane change. Frequent overtaking on the right and left that leads to confusion of traffic flow and disturbance to other road users is doubly dangerous. A prohibitory line separating two lanes means, do not change lanes. If you yourself wish to change lanes, think ahead and move over well in advance of the prohibitory lines commonly found at junctions and on stretches of road where local conditions make lane changing unsuitable. In a queue, traffic jam or other congested conditions, collisions or pileups frequently occur simply because the vehicles involved were driving too fast or were too close and unable to brake in time. Drivers may change lanes only if they can do so safely and without causing any unnecessary hindrance to other road users. A driver observing that another road user wishes to enter his or her lane should facilitate entrance into the lane by adjusting his or her speed appropriately. Help keep the traffic flowing, drive in the correct lane. In some cases, you may pass another vehicle on the right without feeling that you are passing on the wrong side. By looking well ahead and keeping track of the vehicles further up the road, you can steer clear of such accidents. This makes it much easier to adjust your speed to an appropriate level, since the stop lights of the cars up ahead will warn you when it is time to slow down and you will have more chance to react if you have to stop in a hurry. If you see that another road user wishes to enter your lane, do all you can to assist him, her. The easiest way is to leave plenty of space between you and the vehicle ahead. Some drivers insist on changing lanes constantly, frequently, dangerously and without good reason. These actions are even inside 4.1 कतार, लेन 21 2.4.2 लेन बदलना और अन्य वाहनों को लेन से गुजारना तेज सड़कों पर अधिक खतरनाक. तेज गति से गाड़ी चलाने और लेन बदलने का प्रयास करते समय अन्य ड्राइवरों को चेतावनी न देने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या से यह स्पष्ट है. दाईं और बाईं ओर बार बार ओवरटेक करने से यातायात प्रवाह में गड़बड़ी होती है और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को परेशानी होती है, जो दोगुना खतरनाक है. दो लेनों को अलग करने वाली निषेधात्मक रेखा का अर्थ है, लेन मत बदलो. यदि आप स्वयं लेन बदलना चाहते हैं, तो पहले से सोचें और आमतौर पर जंक्शनों और सड़क के हिस्सों पर पाए जाने वाली निषेधात्मक रेखाओं से पहले ही आगे बढ़ें, जहां स्थानीय परिस्थितियां लेन बदलने को अनुपयुक्त बनाती हैं. कतार, ट्रैफिक जाम या अन्य भीड़भाड़ वाली स्थितियों में टकराव या देर घटनाएं अक्सर सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें शामिल वाहन बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे थे या बहुत करीब थे और समय पर ब्रेक लगाने में असमर्थ थे. ड्राइवर केवल लेन बदल सकते हैं यदि वे ऐसा सुरक्षित रूप से कर सकते हैं और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए कोई अनावश्यक बाधा उत्पन्न किए बिना कर सकते हैं.
एक ड्राइवर जो ये देखता है कि कोई अन्य सड़क उपयोगकर्ता उसकी लेन में प्रवेश करना चाहता है, उसे अपनी गति को उचित रूप से समायोजित करके लेन में प्रवेश की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। यातायात को सुचारू बनाए रखने में मदद करें, सही लेन में गाड़ी चलाएं। कुछ मामलों में आप किसी अन्य वाहन को दाहिनी ओर से गुजार सकते हैं बिना यह महसूस किए कि आप गलत दिशा से गुजर रहे हैं। आगे अच्छी तरह देखकर और सड़क के आगे वाहनों पर नजर रखकर आप ऐसी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। इससे आपकी गति को एक उचित स्तर पर समायोजित करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आगे की कारों की स्टॉप लाइटें आपको गति धीमी करने का समय होने पर चेतावनी देंगी और यदि आपको जल्दी में रुकना है तो आपके पास प्रतिक्रिया करने का अधिक मौका होगा। यदि आप देखते हैं कि कोई अन्य सड़क उपयोगकर्ता आपकी लेन में प्रवेश करना चाहता है, तो उसकी सहायता करने के लिए हर संभव प्रयास करें। सबसे आसान तरीका यह है कि अपने और आगे वाले वाहन के बीच पर्याप्त जगह छोड़ें। कुछ ड्राइवर लगातार, बार-बार, खतरनाक तरीके से और बिना किसी उचित कारण के लेन बदलने पर जोर देते हैं। ये क्रियाएं सम है शहर की सीमा के अंदर लगाना, लेन 21-2-0.4-0.2 लेन बदलना और दूसरी गाड़ियों को लेन में से गुजरना तेज रफ्तार सड़कों पर ज्यादा खतरनाक। ये तेज रफ्तारी और लेन तब्दील करने की कोशिश करते वक्त दूसरे ड्राइवरों को खबरदार करने में नाकामी की वजह से होने वाले हादसात की तादाद से वाज़ेह है। दाएं और बाएं बार बार ओवरटेक करना जो ट्रैफिक के बहाव में उलझन का बायस बनता है और सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए परेशानी दोगुना खतरनाक है। दो लेन को अलग करने वाली ममनुआ लाइन का मतलब है लेन मत बदलू। अगर आप खुद लेन तब्दील करना चाहते हैं तो आगे सोचें और उन ममनुआ लाइनों से पहले ही आगे बढ़ें जो आमतौर पर जंक्शंस और सड़क के उन हिस्सों पर पाई जाती हैं जहां मकामी हालात लेन को तब्दील करने के लिए मौजूद नहीं है। कतार में ट्रैफिक जाम या दीगर भीड़ वाली सूरत-ए-हाल, तसादुम या ढेर अक्सर सिर्फ इस वजह से होता है कि इसमें शामिल गाड़ियां बहुत तेज चला रही थीं या बहुत करीब थीं और वक्त पर ब्रेक लगाने से कासिर थी। ड्राइवर सिर्फ उसी सूरत में लेन तब्दील कर सकते हैं जब वो महफूज तरीके से और सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए कोई गैर जरूरी रुकावट पैदा किए बगैर ऐसा कर सकें। एक ड्राइवर जो ये देखता है कि दूसरा सड़क इस्तेमाल करने वाला अपनी लेन में दाखिल होना चाहता है, उसे अपनी रफ्तार को मुनासिब तरीके से एडजस्ट करते हुए लेन में दाखिले की सहूलत फराहम करनी चाहिए। ट्रैफिक को रवां दवां रखने में मदद करें, सही लेन में गाड़ी चलाएं। कुछ मामलात में आप ये महसूस किए बगैर कि आप गलत तरफ से गुजर रहे हैं, दाएं तरफ से दूसरी गाड़ी को गुजर सकते हैं। आगे को अच्छी तरह देखकर और सड़क पर गाड़ियों का ट्रैक रखने से आप ऐसे हादसात से बच सकते हैं। इससे आपकी रफ्तार को मुनासिब सतह पर एडजस्ट करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आगे की गाड़ियों की स्टॉप लाइट्स आपको इंतबाह करेंगी कि जब रफ्तार कम होने का वक्त होगा और अगर आपको जल्दी में रुकना पड़े तो आपको रद्दअमल जाहिर करने का ज्यादा मौका मिलेगा। अगर आप देखते हैं कि सड़क का कोई दूसरा सारिफ आपकी लेन में दाखिल होना चाहता है, तो उसकी मदद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। सबसे आसान तरीका यह है कि आप और आगे की गाड़ी के दरमियान काफी जगह छोड़ दें। कुछ ड्राइवर मुसलसल, बार बार, खतरनाक तरीके से और माकूल वजह के बगैर लेन बदलने पर इसरार करते हैं। ये अमाल बराबर हैं। शहर की 4-0.3 गौर करने की चीजें दर्ज झैल सूरतों में दाएं तरफ से गुजरना जायज है, भीड़ भरी ट्रैफिक में जहां दाएं लेन खली है। लेन के ऊपर ऊपरी निशानात जाहिर करते हैं कि लेन मुख्तलिफ मंजिलों की तरफ ले जाती हैं। ऑफ रोड जगहों पर जहां कोई निशान या लाइन फराहम नहीं की गई है, आप किसी गाड़ी के दाएं तरफ से गुजर सकते हैं जिसने वाज़ेह तौर पर इशारा किया हो कि वो बाईं मड़ने वाली है। 22 लेन को तेजी से, मुयस्सर तरीके से और महफूज तरीके से तब्दील करना, अपनी रफ्तार को मकामी हालात के मुताबिक ढाली। चारों तरफ ट्रैफिक चेक करें, अपने आईने का इस्तेमाल करें और अपनी गाड़ी के ब्लाइंड स्पॉट को मत भूलें। अपना साइड मिरर चेक करें। जब आप अपने करीब कार से आगे बढ़ें तो इशारा करें कि आप लेन तब्दील करना चाहते हैं और दूसरे ड्राइवरों का रद्दअमल चेक करें। जब आप पहिए को मोड़ते हैं तो अपने साइड मिरर को चेक करें और अपने कंधे पर तेजी से नजर डालें ताकि आपकी गाड़ी के ब्लाइंड स्पॉट में छपी हुई किसी भी गाड़ी को चेक करें। दूसरी लेन में आसानी से आगे बढ़ें। जब आप लेन बदलते हैं तो आहिस्ता से तेज होते जाएं। आगे की मंसूबा बंदी करें। अपने रास्ते का इंतखाब समझदारी से करें। लेन के ऊपर के निशानात कैरिजवे पर निशान जद लेन से मुमासिल हैं। लेन के दरमियान एक ममनुआ लकीर का मतलब है कि लेन बदलना मना है। लेन के इशारे के निशानात ड्राइवरों के लिए वक्त पर सही लेन का इंतखाब करना आसान बनाते हैं। जुमा सफर 4-2 शहर 3 things to consider. It's permissible to pass from right side in the following situations. In a congested traffic where the right lane is open.
The overhead signs above the lanes show that the lanes lead to different destinations, in off-road places where there is no sign or line is provided. You may pass on the right-hand side of a vehicle that has clearly indicated that it is about to turn left. 22. Changing lanes quickly, efficiently and safely. Adapt your speed to local conditions. Check the traffic all around. Use your mirrors, and don't forget your car's blind spot. Check your side mirror. When you got ahead of the car close to you, signal that you wish to change lanes and check the reaction of other drivers. As you turn the wheel, check your side mirror and glance quickly over your shoulder again to check for any vehicles that may be hidden in your car's blind spot. Move smoothly over into the other lane, accelerating gently as you change lane. Plan ahead. Choose your route wisely. The signs above the lanes correspond to the lanes marked on the carriageway. A prohibitory line between lanes means that changing lanes is forbidden. Lane indication signs make it easier for drivers to select the correct lane in time. +042 3 विचारणीय बातें निम्नलिखित स्थितियों में दाहिनी ओर से गुजरना अनुमत है। भीड़भाड़ वाले यातायात में जहां दाहिनी लेन खुली हो, गलियों के ऊपर लगे ऊपरी चिन्ह दर्शाते हैं कि गलियां अलग अलग गंतव्यों की ओर जाती हैं। ऑफ रोड स्थानों पर जहां कोई संकेत या लाइन उपलब्ध नहीं कराई गई है, आप किसी ऐसे वाहन के दाहिनी ओर से गुजर सकते हैं जिसने स्पष्ट रूप से संकेत दिया हो कि वो बाईं ओर मुड़ने वाला है। 22 तेजी से, कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से लेन बदलना। अपनी गति को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ढालें। चारों ओर यातायात की जांच करें। अपने दर्पणों का उपयोग करें और अपनी कार के ब्लाइंड स्पॉट को न भूलें। अपना साइड मिरर जांचें। जब आप अपने नजदीक कार से आगे बढ़ें, तो संकेत दें कि आप लेन बदलना चाहते हैं और अन्य ड्राइवरों की प्रतिक्रिया की जांच करें। जैसे ही आप पहिया घुमाते हैं, अपने साइड मिरर की जांच करें और अपनी कार के ब्लाइंड स्पॉट में छिपे किसी वाहन की जांच करने के लिए अपने कंधे पर फिर से नजर डालें। जैसे ही आप लेन बदलते हैं, धीरे धीरे गति बढ़ाते हुए दूसरी लेन में आसानी से आगे बढ़ें। आगे की योजना। अपना मार्ग सोच समझकर चुनें। लेन के ऊपर के चिन्ह कैरेजवे पर अंकित लेन के अनुरूप हैं। लेनों के बीच निषेधात्मक रेखा का अर्थ है कि लेन बदलना वर्जित है। लेन संकेत ड्राइवरों के लिए समय पर सही लेन का चयन करना आसान बनाते हैं। जो 042 शहर की सीमा के अंदर। સવારે 8:08 734 શેર કરેલ 040 શહેરની મર્યાદાઓની અંદર 2.4 લેન 2.4.3 ધ્યાનમાં લેવા જેવી બાબતો નીચેની પરિસ્થિતિઓમાં જમણી બાજુથી પસાર થવું માન્ય છે। ગીચ ટ્રાફિકમાં જ્યાં જમણી લેન ખુલ્લી હોય, લેન ઉપરના ઓવરહેડ ચિહ્નો દર્શાવે છે કે લેન વિવિધ સ્થળો તરફ દોરી જાય છે। ઓફ રોડ સ્થળોએ જ્યાં કોઈ સાઇન અથવા લાઇન આપવામાં આવતી નથી, તમે એવા વાહનની જમણી બાજુથી પસાર થઈ શકો છો જેણે સ્પષ્ટપણે સૂચવ્યું હોય કે તે ડાબે વળવાનું છે। 22 લેન ઝડપથી, કાર્યક્ષમ અને સુરક્ષિત રીતે બદલવી। તમારી ગતિને સ્થાનિક પરિસ્થિતિઓમાં અનુકૂળ કરો। ચારે બાજુ ટ્રાફિક તપાસો। તમારા અરીસાઓનો ઉપયોગ કરો અને તમારી કારના બ્લાઇન્ડ સ્પોટને ભૂલશો નહીં। તમારી સાઇડ મિરર તપાસો। જ્યારે તમે તમારી નજીકની કારથી આગળ વધો, ત્યારે સંકેત આપો કે તમે લેન બદલવા માંગો છો અને અન્ય ડ્રાઈવરોની પ્રતિક્રિયા તપાસો। જેમ જેમ તમે વ્હીલ ફેરવો છો, ત્યારે તમારા સાઇડ મિરરને તપાસો અને તમારી કારના બ્લાઇન્ડ સ્પોટમાં છુપાયેલા કોઈપણ વાહનોની તપાસ કરવા માટે તમારા ખભા પર ઝડપથી નજર નાખો। જેમ જેમ તમે લેન બદલો તેમ હળવેથી વેગ આપતાં અન્ય લેનમાં સરળતાથી આગળ વધો। આગળ પ્લાન કરો। સમજદારીપૂર્વક તમારો માર્ગ પસંદ કરો। લેન ઉપરના ચિહ્નો કેરેજવે પર ચિહ્નિત થયેલ લેનને અનુરૂપ છે। લેન વચ્ચે પ્રતિબંધિત રેખાનો અર્થ છે કે લેન બદલવાની મનાઈ છે। લેન સંકેત ચિહ્નો ડ્રાઈવરો માટે સમયસર યોગ્ય લેન પસંદ કરવાનું સરળ બનાવે છે। સીમાની અંદર જંકશનને ઓવરટેકિંગ અને ક્રોસિંગ 2.5.1 પદયાત્રી ક્રોસિંગ 2.5.2 વૃદ્ધ અને અપંગ રાહદારીઓ 22 ઓવરટેકિંગ અને ક્રોસિંગ જંકશન વળાંક અને ટેકરીઓ ઓવરટેકિંગ પ્રતિબંધો માટે અપવાદો ઓવરટેકિંગ પ્રતિબંધિત છે। તમે નીચેની પરિસ્થિતિમાં જમણી બાજુથી આગળ નીકળી શકો છો, જંકશન અથવા આંતરછેદને પાર કરતા પહેલા અથવા તે સમયે એવા સ્થાનો પર જ્યાં તમારા રસ્તાને જોવામાં અવરોધ આવે છે, જેમ કે ટેકરીની કપાળ પર અથવા રસ્તા પરના વળાંક પર। જો તમારી સામે ચાલતું વાહન સૂચવે છે કે તે વિઝ્યુઅલ સિગ્નલ દ્વારા અને રસ્તા પર યોગ્ય રીતે સ્થિત કરીને સ્પષ્ટપણે ડાબે વળશે।
શાળા ક્રોસિંગ પેટ્રોલિંગ શાળાના બાળકોને વ્યસ્ત અને ભીડવાળી શેરી પાર કરવામાં મદદ કરે છે. ઘણા લોકો અમુક પ્રકારની વિકલાંગતાથી પીડાય છે. વિકલાંગતા દૃશ્યમાન, સંકેત અથવા અદૃશ્ય હોઈ શકે છે. અદૃશ્ય વિકલાંગતા ધરાવતી વ્યક્તિઓને ઓળખવામાં ઓછી સરળતા હોય છે, તેથી મોટે ભાગે વાહનચાલકો માટે તેમને જે સૌજન્ય અને વિચારણા છે તે બતાવવાનું મુશ્કેલ બને છે. કોઈપણ સંખ્યાની સામાન્ય પરિસ્થિતિઓ અદૃશ્ય વિકલાંગતા તરફ દોરી શકે છે. તેથી જો તમે કોઈને જાણતા હોવ અથવા તેને પડકારવામાં આવે તેવી શંકા હોય તો કોઈપણ રીતે, મંદી પુષ્કળ સમય અને રહો માર્ગ આપવા તૈયાર છે. Overtaking and crossing junctions inside the city limits. 2.5.1 Pedestrian crossing. 2.5.2 Elderly and disabled pedestrians. 22 Overtaking and crossing junctions, bends and hills. Exceptions to the overtaking restrictions. Overtaking is prohibited. You may overtake through the right side in following situation: just before or while crossing a junction or intersection at places where your view of the road is obstructed, such as at the brow of a hill or at a bend on the road. If a vehicle driving in front of you indicates that it will turn left clearly through a visual signal and by positioning correctly on the road. School crossing patrols help school children to cross a busy and crowded street. Many people suffer from some form of disability. Disabilities may be visible, signaled or invisible. Persons with invisible disabilities are less easy to recognize, so it is often difficult for motorists to show them the courtesy and consideration they are due. Any number of common conditions can lead to an invisible disability. So if you see someone you know or suspect to be challenged in any way, slow down in plenty of time and be prepared to give way. Inside the city limits. 04 सीमा के अंदर जंक्शनों को ओवरटेक करना और पार करना. 2.5.1 पैदल यात्री क्रॉसिंग. 2.5.2 बुजुर्ग और विकलांग पैदल यात्री. 22 ओवरटेक करना और पार करना. जंक्शन, मोड़ और पहाड़ियां. ओवरटेकिंग प्रतिबंधों के अपवाद. ओवरटेक करना वर्जित है. आप निम्नलिखित स्थिति में दाहिनी ओर से ओवरटेक कर सकते हैं: किसी जंक्शन या चौराहे को पार करने से ठीक पहले या उसके दौरान, उन स्थानों पर जहां सड़क का आपका दृश्य बाधित होता है, जैसे पहाड़ी की चोटी पर या सड़क पर मोड़ पर. यदि आपके सामने चल रहा कोई वाहन दृश्य संकेत के माध्यम से और सड़क पर सही स्थिति में स्पष्ट रूप से बाईं ओर मुड़ने का संकेत देता है. स्कूल क्रॉसिंग गश्ती दल स्कूली बच्चों को व्यस्त और भीड़ भरी सड़क पार करने में मदद करते हैं. बहुत से लोग किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से पीड़ित हैं. विकलांगताएं दृश्यमान, संकेतित या अदृश्य हो सकती हैं. अदृश्य विकलांगता वाले व्यक्तियों को पहचानना कम आसान होता है, इसलिए मोटर चालकों के लिए उनके प्रति शिष्टाचार और सम्मान दिखाना अक्सर मुश्किल होता है. किसी भी प्रकार की सामान्य स्थितियां अदृश्य विकलांगता का कारण बन सकती हैं. इसलिए यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसे आप जानते हैं या संदेह है कि उसे चुनौती दी जा रही है किसी भी तरह से, मंदी बहुत समय में और हो रास्ता देने को तैयार. शहर की सीमा के अंदर 5 शहर की हुदूद के अंदर जंक्शन को ओवरटेक करना और क्रॉस करना. 2.5 0.1 पैदल चलने वालों की क्रॉसिंग. 2.5 0.2 बुजुर्ग और माजूर पैदल चलने वाले. 22 ओवरटेकिंग और क्रॉसिंग. जंक्शन, मोड़ और पहाड़ियां. ओवरटेकिंग पाबंदियों से मुस्तस्नियात. ओवरटेकिंग ममनू है. आप दर्ज झैल सूरत हाल में दाईं जानिब से आगे निकल सकते हैं, किसी जंक्शन या चौराहे को अबूर करने से पहले या उससे पहले ऐसी जगहों पर जहां आप के रास्ते को देखने में रुकावट है, जैसे कि पहाड़ी की पेशानी पर या सड़क के मोड़ पर. अगर आपके सामने चलने वाली गाड़ी इस बात की निशानदेही करती है कि वो बसरी सिग्नल के जरिए और सड़क पर सही पोजीशन के जरिए वाज़ेह तौर पर बाईं मुड़ जाएगी. स्कूल क्रॉसिंग गश्त स्कूली बच्चों को मसरूफ और हुजूम वाली सड़क को अबूर करने में मदद करता है. बहुत से लोग किसी न किसी किस्म की माजूरी का शिकार होते हैं. माजूरियां मरी, सिग्नल या पोशीदा हो सकती हैं. गैर मरी मजूरी वाले अफराद को पहचानना कम आसान होता है, इसलिए मोटरसाइकिलों के लिए अक्सर मुश्किल होता है कि वो इन्हें वो शाइस्तगी और ख्याल जाहिर करें जिसकी वो वाजिब है. आम हालात की कोई भी तादाद पोशीदा मजूरी का बायस बन सकती है. लिहाजा अगर आप किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जिसे आप जानते हैं या उसे चैलेंज करने का शुबा है, किसी भी तरह से, सुस्त रवि काफी वक्त में और हो रास्ता देने के लिए तैयार है. शहर की हुदूद के अंदर सफर या 5 शहर की हुदूद के अंदर जंक्शन को ओवरटेक करना और क्रॉस करना. 2.5 0.3 बच्चे और ट्रैफिक. 23 बच्चे अपनी ही दुनिया में रहते हैं और इन्हें सड़कों और ट्रैफिक से बिल्कुल दूर रखना चाहिए, लेकिन चूंकि ये हमेशा मुमकिन नहीं होता, इसलिए ड्राइवर को कुछ सीखना चाहिए कि वो कैसे बर्ताव करते हैं. स्कूल क्रॉसिंग गश्त स्कूल के बच्चों को स्कूल जाने और जाने के रास्ते में मसरूफ और भीड़ वाली सड़क को अबूर करने में मदद करता है. गश्त वाले ड्राइवरों को खबरदार करते हैं कि सड़क पर बच्चे हैं.
एक बच्चे के साथ एक जिंदा इंतबाही अलामत समझा जाना चाहिए, और इस बात को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी आपकी है कि कोई हादसा ना हो। बहरहाल, तजुर्बा रखने वाला शख्स मुमकिना खतरे का अंदाजा लगाने की सलाहियत के साथ आप हैं, बच्चा नहीं। सड़क के अंदर या उसके करीब खेलने वाले बच्चे ट्रैफिक के बारे में नहीं सोच रहे होंगे। इन पर नजर रखें। बच्चे का ख्याल रखें। याद रखें, 1. बच्चे छोटे होते हैं। जब वो खड़ी गाड़ी के पीछे खेल रहे होते हैं तो इन्हें देखना आसान नहीं होता। 2. बच्चे की बीनाई पूरी तरह से तैयार नहीं होती है। एक नौजवान की बीनाई तकरीबन 15 साल की उम्र तक पूरी तरह तैयार नहीं होती, इसलिए बच्चे का बसरी मैदान महदूद है। बच्चे चीजों को आंख के कोने से बाहर नहीं देखते। उनके पास मखसूस नुक्ता नजर है, यानी वो एक वक्त में सिर्फ एक चीज को देखते हैं। 3. बच्चे जज्बाती होते हैं। वो तसलसल पर अमल करते हैं, बगैर नताइज पर गौर करना छोड़ना। अक्सर वो सड़क पर चलने के बजाय भागते हैं। 4. बच्चे हमेशा खेल में होते हैं। बच्चों के लिए सब कुछ एक खेल है। वो फंतासी और तखय्युल की दुनिया में रहते हैं और सड़क के खतरात के बारे में बहुत कम समझते हैं। 5. बच्चे 9 से 12 साल के होने तक ट्रैफिक में माकूल और महफूज नहीं बनते। 6. बच्चे रफ्तार और फासले के नाक़िस जज होते हैं। जुमा सफर 5. Overtaking and crossing junctions inside the city limits 2.5.3 children in traffic. 23 children live in a world of their own and should really be kept away from roads and traffic altogether. But since this is not always possible, the driver should learn something about how they behave. School crossing patrols help school children to cross a busy and crowded street on the way to and from the school. The patrols alert drivers that there are children on the road. A child should be treated as a living warning sign, and the responsibility for ensuring that there won't be an accident is yours. After all, the person with the experience, with the ability to foresee potential danger, is you, not the child. Children playing in or near the road may not be thinking about the traffic. Watch out for the ball. Watch out for the child. Remember, 1. Children are small. They are not easy to see when they are playing behind a parked car. 2. A child's eyesight is not fully developed. A young person's eyesight is not fully developed until around the age of 15. A child's visual field is therefore limited. Children don't see things out of the corner of their eye. They have specific vision, i.e., they tend to see only one thing at a time. 3. Children are impulsive. They act on impulse, without stopping to consider the consequences. More often than not, they run rather than walk across the street. 4. Children are always at play. For children, everything is a game. They live in a world of fantasy and imagination and have little understanding of the dangers of the road. 5. Children do not become reasonable and safe in traffic until they are 9 to 12 years old. 6. Children are poor judges of speed and distance. Plus, की सीमा के अंदर जंक्शनों को ओवरटेक करना और पार करना 2.5-3 बच्चे और यातायात 23 बच्चे अपनी ही दुनिया में रहते हैं और उन्हें वास्तव में सड़कों और यातायात से दूर रखा जाना चाहिए। लेकिन चूंकि यह हमेशा संभव नहीं है, इसलिए ड्राइवर को उनके व्यवहार के बारे में कुछ सीखना चाहिए। स्कूल क्रॉसिंग गश्ती दल स्कूली बच्चों को स्कूल आने जाने के रास्ते में व्यस्त और भीड़ भाड़ वाली सड़क पार करने में मदद करते हैं। गश्ती दल ड्राइवरों को सचेत करते हैं कि सड़क पर बच्चे हैं। एक बच्चे के साथ एक जीवित चेतावनी संकेत के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए, और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आपकी है कि कोई दुर्घटना नहीं होगी। आखिरकार, संभावित खतरे को भांपने की क्षमता रखने वाला, अनुभव रखने वाला व्यक्ति आप ही है, बच्चा नहीं। सड़क पर या उसके आसपास खेल रहे बच्चे शायद यातायात के बारे में नहीं सोच रहे होंगे। गेंद से सावधान रहें। बच्चे का ध्यान रखें। याद करना, 1. बच्चे छोटे हैं। जब वे खड़ी कार के पीछे खेल रहे हों तो उन्हें देखना आसान नहीं होता। 2. बच्चे की दृष्टि पूरी तरह विकसित नहीं होती है। एक युवा व्यक्ति की दृष्टि लगभग 15 वर्ष की आयु तक पूरी तरह विकसित नहीं होती है, इसलिए एक बच्चे का दृश्य क्षेत्र सीमित होता है। बच्चे अपनी आंख के कोने से चीजें नहीं देखते हैं। उनके पास विशिष्ट दृष्टि होती है, यानी वे एक समय में केवल एक ही चीज देखते हैं। 3. बच्चे आवेगी होते हैं। वे बिना किसी आवेग के कार्य करते हैं। परिणामों पर विचार करने के लिए रुकना। अक्सर वे सड़क पर चलने के बजाय दौड़ते हैं। 4. बच्चे हमेशा खेलते रहते हैं। बच्चों के लिए सब कुछ एक खेल है। वे कल्पना और कल्पना की दुनिया में रहते हैं और उन्हें सड़क के खतरों की बहुत कम समझ होती है। 5. जब तक बच्चे 9-12 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक वे यातायात में समझदार और सुरक्षित नहीं बन पाते। 6. बच्चे गति और दूरी के खराब निर्णयकर्ता होते हैं।
જોર શું શહેરની સીમાની અંદર જંકશનને ઓવરટેકિંગ અને ક્રોસિંગ 2.5.3 બાળકો અને ટ્રાફિક 23 બાળકો તેમની પોતાની દુનિયામાં રહે છે અને ખરેખર તેમને રસ્તાઓ અને ટ્રાફિકથી સંપૂર્ણપણે દૂર રાખવા જોઈએ, પરંતુ આ હંમેશા શક્ય ન હોવાથી ડ્રાઈવરે તેઓ કેવું વર્તન કરે છે તે વિશે કંઈક શીખવું જોઈએ. શાળા ક્રોસિંગ પેટ્રોલિંગ શાળાના બાળકોને શાળાએ જવા અને જવાના માર્ગમાં વ્યસ્ત અને ભીડવાળી શેરી પાર કરવામાં મદદ કરે છે. પેટ્રોલિંગ ડ્રાઈવરોને ચેતવણી આપે છે કે રસ્તા પર બાળકો છે. બાળકને જીવંત ચેતવણી ચિહ્ન તરીકે ગણવામાં આવવું જોઈએ અને અકસ્માત ન થાય તેની ખાતરી કરવાની જવાબદારી તમારી છે. છેવટે, અનુભવ ધરાવતી વ્યક્તિ, સંભવિત જોખમની આગાહી કરવાની ક્ષમતા સાથે, તમે છો, બાળક નથી. રસ્તામાં કે તેની નજીક રમતા બાળકો ટ્રાફિક વિશે વિચારતા ન હોય. બોલ માટે જુઓ. બાળકનું ધ્યાન રાખો. યાદ રાખો, 1. બાળકો નાના હોય છે. જ્યારે તેઓ પાર કરેલી કારની પાછળ રમતા હોય ત્યારે તેમને જોવાનું સરળ નથી હોતું. 2. બાળકની દૃષ્ટિ સંપૂર્ણ રીતે વિકસિત નથી. લગભગ 15 વર્ષની ઉંમર સુધી યુવાન વ્યક્તિની દૃષ્ટિનો સંપૂર્ણ વિકાસ થતો નથી. તેથી બાળકનું દ્રશ્ય ક્ષેત્ર મર્યાદિત છે. બાળકો તેમની આંખના ખૂણેથી વસ્તુઓ જોતા નથી. તેમની પાસે ચોક્કસ દ્રષ્ટિ છે, એટલે કે તેઓ એક સમયે માત્ર એક જ વસ્તુ જોવાનું વલણ ધરાવે છે. 3. બાળકો આવેગજન્ય હોય છે. તેઓ આવેગ પર કાર્ય કરે છે, વગર પરિણામોને ધ્યાનમાં લેવાનું બંધ કરવું. ઘણીવાર તેઓ શેરીમાં ચાલવાને બદલે દોડે છે. 4. બાળકો હંમેશા રમતમાં હોય છે. બાળકો માટે, બધું એક રમત છે. તેઓ કાલ્પનિક અને કલ્પનાની દુનિયામાં જીવે છે અને તેમને રસ્તાના જોખમો વિશે ઓછી સમજ છે. 5. બાળકો 9 થી 12 વર્ષના થાય ત્યાં સુધી ટ્રાફિકમાં વાજબી અને સલામત બની શકતા નથી. 6. બાળકો ઝડપ અને અંતરના નબળા ન્યાયાધીશો છે. વધતા માર્ગ 23 બને તેટલું અકસ્માત ટાળો. બધા વાહનો યોગ્ય રીતે ઓછી ઝડપે ચલાવવા જોઈએ. બિલ્ટ અપ વિસ્તારોમાં જ્યાં ખરાબ હવામાન અથવા નબળા પ્રકાશને કારણે દૃશ્યતા નબળી છે. પગપાળા ક્રોસિંગ અથવા અન્ય સ્થળોએ જ્યાં રાહદારીઓ રસ્તો ક્રોસ કરે છે. ક્રોસરોડ્સ અને જંકશન પર તીવ્ર વળાંક પર ટેકરીની કપાળે અથવા જ્યાં પણ ડ્રાઈવર હોય ત્યાં રસ્તાનું દૃશ્ય પ્રતિબંધિત છે. જ્યાં પણ ઝાકઝમાળનું જોખમ હોઈ શકે છે. સાંકડા રસ્તા પર આવી રહેલા વાહનનો સામનો કરવા પર લપસણો રસ્તાઓ પર જ્યારે બસ, ટ્રામ અથવા શાળા પરિવહન વાહન પાસે પહોંચવું જે પેસેન્જરોને બેસવાનું કે ઉપાડવાનું બંધ કરી દીધું છે. જ્યારે કેરેજવે પર અથવા તેની બાજુમાં બાળકોનો સંપર્ક કરો. જ્યારે આગળના રસ્તા પર પ્રાણીઓનો સંપર્ક કરવો. રસ્તાના કામો પર અકસ્માતના સ્થળે જ્યારે રસ્તાની સપાટી કાદવવાળું હોય અને તમે રાહદારીઓ અથવા અન્ય માર્ગ વપરાશકર્તાઓને છાંટી શકો છો. શહેરની મર્યાદા. Road 23A. Avoid accidents as much as possible. All vehicles must be driven at an appropriately low speed, in built-up areas where visibility is poor owing to bad weather or poor light, at pedestrian crossings or other places where pedestrians cross the road, at crossroads and junctions, at sharp bends at the brow of a hill, or wherever the driver's view of the road is restricted, wherever there might be a risk of dazzle on encountering an oncoming vehicle on a narrow road, on slippery roads when approaching a bus, tram or school transport vehicle that has stopped to set down or pick up passengers, when approaching children on or by the side of the carriageway, when approaching animals on the road ahead, at road works, at the scene of an accident, when the road surface is muddy and you might splash pedestrians or other road users inside the city. तेजी से यथासंभव दुर्घटनाओं से बचें. सभी वाहनों को उचित रूप से कम गति पर चलाया जाना चाहिए. निर्मित क्षेत्रों में जहां खराब मौसम या कम रोशनी के कारण दृश्यता कम है, पैदल यात्री क्रॉसिंग या अन्य स्थानों पर जहां पैदल यात्री सड़क पार करते हैं, चौराहों और जंक्शनों पर, तीखे मोड़ों पर, किसी पहाड़ी की चोटी पर या जहां भी ड्राइवर है, सड़क का दृश्य प्रतिबंधित है, जहां भी चकाचौंध का खतरा हो सकता है. एक संकरी सड़क पर सामने से आ रहे वाहन का सामना होने पर, फिसलन भरी सड़कों पर बस, ट्राम या स्कूल परिवहन वाहन के पास आने पर जो यात्रियों को बैठाने या चढ़ाने के लिए बंद हो गया है, कैरिजवे पर या उसके किनारे बच्चों के पास आने पर, जब सामने सड़क पर जानवर आ रहे हों, सड़क निर्माण कार्य में दुर्घटना स्थल पर, जब सड़क की सतह कीचड़युक्त हो और आप पैदल चलने वालों या अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं पर छींटे मार सकते हो. 0.5 0.3 0.1 सड़क 23 से हादसात से हत्ता अलामकान बचें. तमाम गाड़ियां मुनासिब तौर पर कम रफ्तार से चलाई जाएं. तामीर शुदा इलाकों में जहां खराब मौसम या कम रोशनी की वजह से मरैयत कम है. पैदल चलने वालों के क्रॉसिंग या दूसरी जगहों पर जहां पैदल चलने वाले सड़क पार करते हैं. चौराहे और जंक्शन पर, तेज मोड़ पर, पहाड़ी की पेशानी पर या जहां भी ड्राइवर का सड़क का नजारा महदूद है, जहां कहीं भी चिकनाचौर होने का खतरा हो सकता है.
एक तंग सड़क पर आने वाली गाड़ी का सामना करने पर फिसलती सड़कों पर जब बस, ट्राम या स्कूल ट्रांसपोर्ट गाड़ी के करीब पहुंचे, जो मुसाफिरों को उतारने या लेने के लिए रुक गया है, जब कैरीज वे पर या उसके किनारे बच्चों के करीब आते हैं, जब आगे सड़क पर जानवरों के करीब पहुंचे, सड़क के काम पर जाए हादसा पर, जब सड़क की सतह कीचड़ वाली हो और आप पैदल चलने वालों या सड़क इस्तेमाल करने वालों को छिड़क सकते हैं। शहर की हुदूद के अंदर सफर